आपका टारगेट है एसएफएम सब्जेक्ट में 80 प्लस लाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं आपको इस वीडियो में आपके सीएमए फाइनल ग्रुप 3 का पेपर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 26 एग्जामिनेशन वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमईआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 2026 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, टोटल 15 अटेम्प्ट्स के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपीज फॉर दीज लास्ट 15 अटेम्प्ट्स, प्लस जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 26 एग्जामिनेशन और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने आपका वर्कबुक को भी कंसीडर किया हुआ है, जो वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने आपके जून 25 एग्जामिनेशन के पहले रिलीज किया था, और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स को भी कंसीडर किया हुआ है, जो इंस्टीट्यूट ने आपके जून 26 एग्जामिनेशन के जस्ट पहले रिलीज किया था। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों बताने वाली हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए और आपको शॉर्ट करके जाना चाहिए अगर आपका टारगेट है 80 प्लस मार्क्स के लिए। हाउएवर मिनिमम 60% का तो गारंटी है ही कि आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम आपको एग्जैक्ट मैचिंग मार्क्स बताएं जो कि प्रीवियस कई अटेम्प्ट्स का है, तो इमीडिएटली लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था आपका जून 26 एग्जामिनेशन, उसमें अगर हम आपको हर सब्जेक्ट का मैचिंग मार्क्स बताएं फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप स्क्रीन पे एक बार थोड़ा सा गौर करो। जो आपका पहला सब्जेक्ट है ग्रुप 3 का यानी कि लॉ सब्जेक्ट, उसमें डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 70 मार्क्स 63 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड एमसीक्यू में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 85 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यानी एसएफएम सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्टिव में आपका 63 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स, एंड एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 81 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके इसी ग्रुप 3 के जो थर्ड पेपर है यानी कि डायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है, उसमें डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स एंड 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू, टोटल 72 मार्क्स का मैच किया था। एंड आपके एससीएम सब्जेक्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी डिस्क्रिप्टिव में आपका 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपके ग्रुप 4 के पेपर्स है, उसमें जो आपका पहला पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसमें डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था, एंड एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका सीएफआर सब्जेक्ट है ग्रुप 4 से, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स एंड एमसीक्यू में 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 77 मार्क्स का मैच किया था। आपके ग्रुप 4 का थर्ड पेपर यानी कि आईडीटी का पेपर का बात करें तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स एंड एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल आपका 76 मार्क्स का मैच किया था। एंड इलेक्टिव पेपर्स में जो आपका पेपर नंबर 20A है यानी एसपीएमबीबी, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था, एंड एमसीक्यू में 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन शॉर्ट में समझो, अगर आप मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मिनिमम 60% का तो गारंटी है ही, जो मैच करेगा ही करेगा। और एक्चुअली में आप देख सकते हो मैच उससे बहुत ज्यादा करता है, किसी सब्जेक्ट में 80 प्लस, किसी सब्जेक्ट में 85 प्लस, 91, 77, सभी सब्जेक्ट में अगर आप देखो तो ऑन एवरेज आप 80 टू 85 मार्क्स तक का बेनिफिट उठा सकते हो। सभी सब्जेक्ट में मोर देन 70% मैच किया ही किया है, और एक्चुअली में पास होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए। तो अगर आप मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो डेफिनेटली आप पास बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाओगे, क्योंकि सभी अटेम्प्ट में अगर आप इसके जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट में जाओ यानी दिसंबर 25 एग्जाम का मैचिंग मार्क्स पे आप थोड़ा सा गौर करो तो आप देखो सभी सब्जेक्ट में मोर देन 80% मैच किया था। सबसे मिनिमम जो मैच किया था वो था 80 मार्क्स का, बाकी सभी में मोर देन 80 मार्क्स मैच किया था, 89, 93, 87 कुछ इस तरह से आपके मैचिंग मार्क्स है दिसंबर 25 एग्जाम के। अगर उसके भी प्रीवियस अटेम्प्ट में जाए यानी कि जून 25 एग्जाम का बात करें तो उसमें भी मोर देन 70% मैच किया था हर सब्जेक्ट में, किसी में 80, 84, 81, किसी में 72, 71 कुछ इस तरह से आपके मैचिंग मार्क्स थे प्रीवियस अटेम्प्ट्स के। तो इन शॉर्ट अगर आप मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को कर लेते हो तो जैसा अभी मैंने आपको बोला कि 50% ही आपको चाहिए पास होने के लिए, और एक्चुअली में हमेशा ही इंपॉर्टेंट पे 60% का तो गारंटी है ही सभी सब्जेक्ट में, और एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। ऑन एवरेज अगर आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो तो अगर आपका एक ग्रुप है तो 4 सब्जेक्ट, बोथ ग्रुप्स है तो 8 सब्जेक्ट का बेनिफिट ऑन एवरेज 80 टू 85% का डेफिनेटली उठा पाओगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको कुछ खास बात बताना चाहेंगे। जितने भी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उसमें से आपका सीएमए का जो फाइनल लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एसएफएम सब्जेक्ट यानी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो अभी आप देख रहे हो एंड ग्रुप 4 से सीएफआर सब्जेक्ट, इन दोनों का इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन का वीडियो फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, जो आपके अदर सीएमए के लेवल्स हैं, यानी कि सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, उसका भी कुछ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, जैसे सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट, सीएमए इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, सभी में मिनिमम 60% गारंटीड है। जो सब्जेक्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है वो चार्जेबल है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि ये जो आपके लिए आज का इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न्स आपको फ्यूचर में इतना मिलने वाला है जो आज की डेट में ना ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, ना ही आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि आप सीएमए ही बन गए रहोगे। अदर कोर्सेज में यानी कि सीए का और सीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सभी लेवल का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीए फाइनल से एफर्ट सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीएस लेवल में जो आपके सीएस फाउंडेशन का अकाउंट्स है, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। सीएस इंटरमीडिएट से आपका जेआईजीएल एंड सीएमएसएल, जो आपके मॉड 1 में जेआईजीएल सब्जेक्ट है, और मॉड 2 का यानी कि आपका ग्रुप 2 का जो सीएमएसएल सब्जेक्ट है, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। एंड सीएस प्रोफेशनल लेवल से ईएसजी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं ऑफ सीए एज वेल एज सीएस, सेम लाइक योर सीएमए, चार्जेबल है एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जो कि हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जिसकी डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप कर देना है ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379। और आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिटेल्स हैं आपके सीएमए फाइनल लेवल के, एज वेल एज जो अदर सीए के या सीएस के कोर्सेज हैं, या सीएमए के ही अदर लेवल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, सभी के डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे। अदर कोर्स का अगर बात करें अपार्ट फ्रॉम सीए, सीएमए एज वेल एज सीएस, तो सीपीए, एसीसीए, एक्चुअली सीएफए एंड बीकॉम, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अभी वर्क चल रहा है। अगेन ऑन स्टूडेंट्स डिमांड ओनली, अदर कोर्सेज के इंपॉर्टेंट पे हम लोग वर्क करना चालू कर दिए हैं, बहुत ही जल्द इनका भी इंपॉर्टेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपका फ्यूचर में कोई प्लान है फॉर दीज अदर कोर्सेज, तो उसके लिए आप इंक्वायरी जरूर कर सकते हो। खास करके अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम कर रहा है फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है। इसके लिए आप जरूर इसी नंबर पे, सेम नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो डिटेल्स है वो आपको शेयर हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का पास में यही डिमांड आया था कि हमेशा एग्जाम क्लैश कर जाता है, जून एंड दिसंबर में एग्जाम होता है, बीकॉम का भी और सीएमए का भी, तो इसकी वजह से पढ़ाई दोनों का मेंटेन करना, प्रॉपर रिविजन करने में थोड़ा इशू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करिए। इसीलिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी का तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से ही प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। रिमेनिंग पे वर्क चल रहा है, आप इंक्वायरी कर सकते हो एज पर योर यूनिवर्सिटी, तो जितना जल्दी होगा वो भी अवेलेबल करवा देंगे। मीनवाइल अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच करता है और हेल्पफुल होता है, तो डेफिनेटली आपके अदर कोर्सेज में भी हेल्पफुल जरूर होगा। अगर आप खुद या आपके कोई छोटे भाई बहन या रिलेटिव कर रहे हैं, तो आप उनको भी जरूर रेफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं, हम आपको एडिशन बताना चाहेंगे। आपका जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एडिशन फॉलो करना है फॉर योर एग्जाम, वो है आपका जनवरी 2025 वाला एडिशन, जिसका रिप्रिंट आपका कुछ भी हो चलेगा। जैसे अगस्त 25 का रिप्रिंट से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने वाले हैं। अगर आपको इसके पहले का आपके पास एडिशन है, यानी मई 25 का एडिशन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि जो आपका रिवाइज एडिशन जनवरी 25 है, यही होना चाहिए। इसके बाद के रिप्रिंट कुछ भी हो, उसमें कोई इशू नहीं है। रिप्रिंट में आपके बहुत सारे मिस्टेक्स वगैरह करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका जो एडिशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको यही पर्टिकुलर एडिशन फॉलो करना है। अगर इसके पहले का कोई एडिशन है आपके पास, या आपके पास ये न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल नहीं है, क्योंकि पास में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट किए हुए हैं जो बीच में किसी वजह से पढ़ाई छोड़ दिए थे, ओल्ड सिलेबस में पढ़ रहे थे, फिर कुछ स्ट्रगल्स की वजह से छोड़ दिए थे और अभी कम बैक कर रहे हैं इनटू दिस कोर्स अगेन। तो इन दैट केस आपके पास ऑब्वियसली न्यू मटेरियल नहीं होगा, तो आप अपना न्यू स्टडी मटेरियल या तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379, और हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे। वो ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके आपका जो रिस्पेक्टिव मटेरियल्स है वो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट के सारे रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज, आपके अपडेटेड स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी सजेस्टेड आंसर, एमटीपी का सजेस्टेड आंसर, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स उसका आंसर, वर्कबुक, एमसीक्यू बुकलेट, सब कुछ इंस्टीट्यूट के सारे रिसोर्सेज हम लोगों ने अपने ड्राइव पे अपलोड कर रखे हैं। आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का कोई भी रिसोर्स चाहिए हो एट वन प्लेस, तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट करके ड्राइव का लिंक ले सकते हो, उस पे आप वहां से अपना रिस्पेक्टिव मटेरियल डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई करना। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, कवरिंग बोथ एमसीक्यूज एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, जिसको देख के, जिस वीडियो को देख के आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है और उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। For South India students, I'm repeating in English. If you are facing any difficulty in understanding Hindi, so for them especially, I'm going to show all the important question on the screen and marking all the questions with a red tick like this on the screen, as well as I'll be mentioning the page numbers in English.
So if you are facing any issue in understanding Hindi, do not worry at all. Just follow the page numbers and the questions that I'll be showing on the screen and mark them in your institute's material. Whichever material I'll be showing on the screen, whether it is your study material, whether it is your workbook, and if you do not have any particular resource or any like past year paper or any resource of institute, you can contact me on the same WhatsApp number 8017506379 and I'll share the drive link with you. On that drive, we have uploaded all the institute's resources at one place, so you can download it from there and study well for your exam. So keep following the screen, the page numbers, and mark the important questions. Those are certain questions that you need to prepare for your coming December 26 examination. And if you feel any issue anywhere, feel free to let me know on the same WhatsApp number and I'll personally guide you. आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हम आपको हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, वैल्यू एंड एफर्ट देना है आपके डिसंबर 26 एग्जामिनेशन के लिए। एक और बात बता देते हैं, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर देना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो, अपनी बड़ी बहन ही समझो। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली डिवर्ट करेंगे और आपका जो भी इशू होता है, आपके चाहे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, सम से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इशू हो, जैसे आपको कौन सा ग्रुप पहले अपियर करना चाहिए, किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी चाहिए, या किसी भी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो तो वो कंप्लीटली फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए। बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर लेना और आपका जो भी इशू होगा वो मुझे बताना। आपका आपकी सिचुएशन के लिए जो बेस्ट आपके लिए गाइडेंस होगा वो आपको जरूर दे देंगे। एंड डेफिनेटली पास में कई सारे स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर चुके हैं बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ गाइडेंस। सभी के रिजल्ट हमारे यूट्यूब के पोस्ट वाले सेक्शन में पोस्टेड है, सभी के रिजल्ट हमारे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में पोस्टेड है। आप चाहो तो खुद जाके स्क्रॉल करके थोड़ा सा देख सकते हो। नेक्स्ट रिजल्ट आपका होगा, तो अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो और टच में रह के अपना कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड जहां इशू होता है उसका गाइडेंस ले लेते हो, तो डेफिनेटली आप भी कमिंग एग्जाम में सीएमए बनने वाले हो। आगे बढ़ते हैं और हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। एक लास्ट बात हम आपको बताना चाहेंगे इंपॉर्टेंट शुरू करने से पहले, प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग। क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है मार्केट में एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और ये सजेस्ट भी करते हैं कि आप कैटेगरी सी के चैप्टर को छोड़ के चले जाओगे तो भी चलेगा। एक चीज आप समझो, आपका एबीसी कैटेगरी बनता कैसे है। आपका सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स रहते हैं जो कि आपके कम बार पूछे गए हैं या कम मार्क्स के पूछे गए, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी एंड जिसका वेटेज कम रहता है उसको कैटेगरी सी में डाल देते हैं। बट वही कई बार इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग कैटेगरी सी का चैप्टर किसी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही 2-3 ऐसा अगर चैप्टर हो गया कैटेगरी सी से जो आपका करंट पेपर फॉर्मेट के हिसाब से 14 to 21 मार्क्स तक का कवरेज कर लेता है, तो वहां वो स्टूडेंट्स बहुत बुरा तरह से फंस जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी ए चैप्टर्स पे रिलाई होके जाते हैं। क्योंकि कई बार कैटेगरी ए चैप्टर का वो 14 मार्क्स या एक जो लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है 7 मार्क्स का ही, जो दो मतलब एक हाई वेटेज चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन दे देता है, वो कुछ ऐसा ट्रिकी दे देता है कि बच्चे वो भी नहीं कर पा रहे और कैटेगरी सी भी छोड़ के गए वो भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बिना मतलब का आपका 6 महीना पीछे हो जाता है। और सीएमए फाइनल में हो आप ये चीज समझ सकते हो कि आपके लिए 6 महीना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक दिन कैसे बचा के अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। इसीलिए प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, डू नॉट फॉलो एनी सॉर्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस, क्योंकि वैसे भी हम आपको इस वीडियो में सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जितने को ही सर्च कर लेने के बाद आप अपने कमिंग एग्जाम दिसंबर 26 में कम से कम 80 to 85% ऑफ द पेपर विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर लोगे और उसी के बेसिस पे अपना एग्जाम काफी स्मूथली निकाल लोगे, जिसको करने में आपका बहुत कम टाइम और कम एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो प्लीज फर्दर इसके ऊपर किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस नहीं लगाना है आपको, और किस वे में आपको प्रिपेयर करना है, कौन से आपके प्रायोरिटी चैप्टर्स होने चाहिए, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम आपको जरूर इस वीडियो में ही बताएंगे। उसके लिए मैंने आपका एक टेबल बना के रखा है और ये टेबल हम आपको वीडियो के संग संग शो करते हुए बताते हुए चलेंगे कि आपको कैसे कौन सा चैप्टर में कितना टाइम एफर्ट देना है अलॉन्ग विद हिस्ट्री। मैंने आपका एंटायर हिस्ट्री के लिए भी टेबल बना के रखा है, जिसका आपको हम बोलेंगे स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए, या फिर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं हम आपको बता देंगे कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे। चलो तो फाइनली हम इंपॉर्टेंट बताना आपको शुरू करते हैं। आपका जो एंटायर सब्जेक्ट है ये आपका एसएफएम यानी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसको आपका ए से लेके ई तक के सेक्शन में बांटा हुआ है। सेक्शन ए आपका 25% का वेटेज होल्ड करता है, जिसके अंदर आपके 4 मॉड्यूल आते हैं एज पर इंस्टीट्यूट। सेक्शन बी आपका 35% का वेटेज होल्ड करता है, सेक्शन सी आपका 20%, सेक्शन डी आपका 15% एंड सेक्शन ई बस एक थ्योरी चैप्टर है, वो है आपका 5% का वेटेज जो होल्ड करता है, 5% यानी 5 मार्क्स। चलो हम आपको हर एक चैप्टर करके बताना शुरू करते हैं और हर एक चैप्टर में आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो आपका जो पहला सेक्शन यानी सेक्शन ए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का पहला मॉड्यूल है, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये एंटायर चैप्टर आपका 5 पार्ट में बांटा हुआ है, 1.1 से लेके 1.5 तक। अब हम आपको एक बार ये टेबल शो करते हैं
और ये मैंने इस एंटायर टेबल में 4 कॉलम्स बना रखे हैं जो आप देख सकते हो। एक है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एक है इंपॉर्टेंट, एक है लेस इंपॉर्टेंट और एक है नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैंने हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है, और जो जहां रेलेवेंट है, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट में मैंने टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, बहुत सारे सब्जेक्ट में मैंने आपके चैप्टर के अंदर का जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग भी बांटा हुआ है। फिलहाल इस सब्जेक्ट में, एसएफएम सब्जेक्ट में, मैंने आपका चैप्टर वाइज बांटा हुआ है। यानी आपका अगर मॉड्यूल 1 का बात करें, चैप्टर 1 का, तो उसको मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। और इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब हो गया कि जहां से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में आता ही है, साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए भी वो चैप्टर आपको डेफिनेटली करके जाना है, उसको मैंने आपके इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। और इसके अंदर आपका टी मतलब हो गया प्रैक्टिकल, टी मतलब हो गया थ्योरी। तो प्रैक्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है। इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट में वो सारे चैप्टर्स मैंने रखे जो आपके ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं आपके दिसंबर 26 एग्जाम के लिए, जिसका चांसेस है कि ज्यादा मार्क्स का आएगा। जैसे 7 से ज्यादा 14 मार्क्स हो गया, 21 मार्क्स हो गया, इस टाइप के मार्क्स से आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम में एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट में वो सारा पार्ट है जिससे चांसेस है क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आएगा तो कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताए हुए। और नॉट इंपॉर्टेंट में जनरली हम वो पार्ट डालते हैं जो आप आंख बंद करके छोड़ के जा सकते हो अपने एग्जाम में, तो वो इस एसएफएम सब्जेक्ट में कोई पार्ट नहीं है, रिमेनिंग सब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ बताया हुआ है। फिलहाल एसएफएम में नहीं है। एसएफएम में हम आपको ये 3 पार्ट में क्वेश्चंस बताएंगे, और जो जितना बताएंगे उसमें से आपको वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, पर जो जहां से बताएंगे, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो आपका वर्कबुक हो, वो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चाहे आपका पास्ट ईयर पेपर हो, उनको आपको मार्क करते हुए चलना है एंड अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो आपका जो ये मॉड्यूल 1 है वो इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है, प्रैक्टिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एंड अगर इस चैप्टर से हम आपको एग्जैक्टली ये बताएं कि आपका जो पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है, किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी हम इस तरह से कुछ एक टेबल बना रखें। ये टेबल हर बार हम ऑडियो फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मेंशन कर देते थे। अगर इसके पहले का आप किसी भी अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखोगे तो हर वीडियो में हम आपको ऑडियो फॉर्मेट में बोलते थे, लेकिन इस बार मैंने इस तरह से टेबल बना रखा है। जैसे मैंने आपको बताया मेरा एनालिसिस जून 17 से है, तो जून 17 से मैंने आपके इस टेबल में मार्क्स प्रेजेंट किए हुए हैं। फिलहाल ऑडियो में वापस से सेम चीज को बोल के हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये टेबल देखना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना एंड उससे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके वो ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको कोई भी लिंक्स मिलने में दिक्कत हो तो सेम आप व्हाट्सएप नंबर 8017506379 पे कांटेक्ट करके जो आपके जो भी डिटेल्स आपको चाहिए या जो भी लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा हो कहीं भी रिसोर्सेज में, चाहे ड्राइव लिंक हो, टेलीग्राम का लिंक हो, तो वो आप मेरे से पर्सनली भी ले सकते हो। फिलहाल आपका जो मॉड्यूल 1 है आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि आपका चैप्टर 1, इसका अगर हम लास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट का हिस्ट्री बताएं तो आप देखो स्क्रीन पे दिसंबर 23 से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ था। तो हम लोग अभी दिसंबर 23 एग्जाम से ही बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। ये कुछ आपके लास्ट अटेम्प्ट के मैचिंग एग्जैक्टली जो मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में वो हम आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका दिसंबर 23 से लेके जून 26 एग्जाम तक के बीच में आपका इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। उसके पहले जब ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया करता था तब आपका काफी ज्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे जून 23 में आपका 26 मार्क्स का आया था, दिसंबर 23 में 14 मार्क्स, दिसंबर 21 में 13 मार्क्स एंड सो ऑन। जितना पीछे जाओगे कुछ इस तरह के मार्क्स ऐसे इतने मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन लास्ट जो आपका दिसंबर 23 जब से पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है तब से 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है। तो आपके कमिंग एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को जैसे हम आप बोले, जैसे अभी जस्ट हम आपको बताया कि 5 पार्ट में बांटा हुआ है, जिसमें से आपका हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आया है वो आपका 1.5 सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस पार्ट से क्वेश्चन आया है ऑन रिप्लेसमेंट मेथड। हमेशा क्वेश्चन जो आया हुआ है पास्ट एग्जाम में वो मैक्सिमम टाइम रिप्लेसमेंट मेथड के ऊपर आया हुआ है। एक बार खाली आपका क्वेश्चन आया था जून 18 एग्जाम में फ्रॉम 1.3, ये वाला पार्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लो से। उसके बाद आपका 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन आया था 1.3 से, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जून 18 एग्जाम में। उसके बाद आपका एक बार जून 19 एग्जाम में क्वेश्चन आया 1.4, ये वाला जो पार्ट है कैपिटल रैशनिंग फॉर डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, इस पार्ट से आपका क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। एंड जून 17 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था व्हिच वाज अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 22 ऑफ योर सीएमए इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। अगर आपको मेरे बात का किसी भी बात का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप खुद ओपन करके चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें लास्ट 2 अटेम्प्ट का, यानी दिसंबर 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो भी रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी के ऊपर क्वेश्चन आया था। एनपीवी पीआई ये निकालने के लिए बोला था। एंड जून 26 लास्ट एग्जाम जो हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया है वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है। आपके एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा स्पेसिफिकली क्वेश्चन करके जाना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपके इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 23 में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का पेज 23 में आ जाइए और पेज 23 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13। Page 23, illustration number 13. This question is important and this question you need to prepare for the coming December 26 examination. Next, let us proceed to our next page, that is page 24. And in page 24, you will find illustration 14. This question is important. This has to be practiced. Next, you need to come to page number 26. Page number 26.
And in page 26, you will find illustration number 15. This question is important. This has to be done. Next, you need to come to page number 33. Page 33 of your institute's module. And in page 33, you will find illustration number 20. This question is very important. This you need to prepare for the coming December 26 exam. Next, you need to come to page number 36. Page number 36. And in page 36 of your institute's module, you will find illustration 21. This question is again important. This you need to practice. Next, come to page number 4040. Page number 4040. And in page 4040, you will find illustration 22. This question is important. This you need to practice as well. Next, you need to come to page number 43. Page number 43. And in page 43, you will find here question number 2. This particular question. This type of question has come in your December 17 exam for 8 marks, June 18 exam for 10 marks, December 18 exam for 8 marks, December 21 exam for 12 marks and December 24 exam for 7 marks as well. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है. उसके बाद आपको आ जाना है पेज 50, पेज नंबर 50 and there you will find question number 6. This particular question, please mark this. This is again important. Next, you need to come to your workbook. So in your institute's workbook, the institute has released your workbook in June 25 examination, just immediately 1.5 months before your June 25 examination. So you need to come to your workbook, and from here there are certain questions that you also need to practice. So for that you need to come to page number 4. अगर आपके पास workbook नहीं है तो आप इसका PDF फॉर्मेट मेरे ड्राइव से डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना. जहां कहीं भी आप रहते हो उसके आसपास कहीं ना कहीं एक प्रिंट आउट शॉप जरूर होगा जो कि एक नॉमिनल कॉस्ट पे प्रिंट आउट करता होगा. वहां से प्रिंट आउट निकाल लेना हार्ड कॉपी में और फिर इन सारे क्वेश्चंस को मार्क करके इन सभी को प्रैक्टिस कर लेना. तो आपको आ जाना है पेज नंबर 4 में जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. दिस यू नीड टू प्रैक्टिस. नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 6 एंड इन पेज 6 you will find illustration 8. This question is important. This you need to practice. Next you need to come to page 9. In page 9, you will find illustration 10. This question is important. Next, you need to come to page 10 and page 10, you need to do illustration 11. This question is important. Then you need to come to page number 13 and in page 13, you will find illustration 14, Surat Paper Mills. This question is important. इसके बाद आपको आ जाना है page number 15 में. Page 15, illustration 15. This question is important. Small screen limited. This you need to practice. So with this, we are done with the important question that you need to do from your module 1. Let us come back to our study material and then come back to your study material and go to your page number 60. In page 60, you will find some MCQs over here at the chapter end, and these are certain MCQs that you definitely need to practice. Now listen carefully what exactly you need to do for your MCQ part. Please अच्छे से समझ लो कि आपको MCQs के लिए क्या-क्या करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इशू, कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट के आते हैं कि MCQs जितना बता रहे वो इनफ है क्या. तो प्लीज आप अच्छे से सुन लो MCQ के लिए आपको क्या-क्या करना है. फॉर MCQs, फर्स्ट and foremost you need to complete all mentioned important question. जितना मैंने आपको important question mention किया हुआ है वो सारा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि हम आपको important question में MCQ डिस्क्रिप्टिव दोनों को कंसीडर करते हुए important बता रहे हैं. जैसे मैंने आपको जो इलस्ट्रेशन अभी बताया, कई बार उसी इलस्ट्रेशन को कॉपी पेस्ट MCQ में पूछ लेता है. तो उन सभी चीज को कंसीडर करके कि किससे आ सकता है MCQ या किसी एक का पार्ट से नया MCQ बना देता है इंस्टीट्यूट, वो सबको कंसीडर किया हुआ है. तो आपको सबसे पहले सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं फॉर द MCQ पोर्शन. सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू कवर ऑल ICMAI स्टडी मैट MCQs. आपके कई बार इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट स्टडी मटेरियल के जितने एमसीक्यूज है चैप्टर एंड में, उसी में से एमसीक्यू कॉपी पेस्ट एग्जाम में कर देता है. खास करके आपके सीएमए फाइनल लेवल में मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट बना देता है. खाली अमाउंट अलग रहता है अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो, और थ्योरी तो एज इट इज ही आ जाता है. तो इसीलिए आपको स्टडी मैट के जितने चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है वो सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है. थर्ड जो काम आपको करना है वो है आपका ICMAI का एमसीक्यू बुकलेट है, अलग से जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया हुआ है आपके दिसंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए. वो इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुकलेट भी हमारे ड्राइव पे है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी है, जहां से आप चाहो डाउनलोड कर लेना और ये एमसीक्यू बुकलेट भी कर लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने एमसीक्यू बुकलेट से भी बहुत सारे एमसीक्यूज को कॉपी पेस्ट अपने एग्जाम में पूछ लेता है. तो अगर आप ये तीन काम एमसीक्यूज के लिए कर लेते हो, इफ यू आर डन विद दीस थ्री थिंग्स, दैट इज कंप्लीटिंग ऑल मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन डूइंग योर ICMAI स्टडी मटेरियल चैप्टर एंड एमसीक्यूज, एंड थर्डली इफ यू आर डूइंग योर ICMAI MCQ बुकलेट, then you are almost done with your 30 marks coverage of MCQs, because majority MCQs are either same or similar from these particular MCQs. So you will be done with a thorough practice of how you can attempt your 30 marks MCQs well. So जो MCQs copy paste आ जाते हैं वहां तो आपको आंसर पता ही एकदम पढ़ के ही गए हो वही आ गया है, तो आराम से आपका टाइम भी बच जाएगा और करेक्ट भी हो जाएगा. जो MCQs सिमिलर बनते हैं वहां आपके टाइम लगेंगे सॉल्व करने में, लेकिन वो भी आपका सही आंसर ही निकल के आएगा. तो इसीलिए ये तीन पार्ट जरूर से कर लेना है, एंड देन यू विल बी डन विद योर दैट 30 marks portion. चलो, तो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर MCQ पार्ट. So please, in this particular chapter also, at chapter end in page 60, here are certain MCQs 1 to 5. This you need to practice for the coming exam, as well as you need to come to page number 62, and here again there are certain MCQs based on practical problems. So these MCQs also has to be done from 1 to 5. Okay, so practice these MCQs. Next, let us proceed with our next module, which is module 2, evaluation of risky proposals for investment decisions. Again, इसका अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो हिस्ट्री हम आपको शो करते हैं आपके स्क्रीन पे.
ये कुछ आपके मॉड्यूल 2 का हिस्ट्री रहा है। ओल्ड सिलेबस में 8 मार्क्स, 14 मार्क्स, 16 मार्क्स कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन अगर हम न्यू सिलेबस का बात करें, यानी सिलेबस 2022 का बात करें, एंड स्पेशली आपका दिसंबर 23 से जब से पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है, तब से बात करें, तो एवरी अटेम्प्ट में आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो आपके जो कमिंग एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि आपका December 26 एग्जाम, उसमें भी 7 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर चैप्टर। सो वन क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल। और इस चैप्टर को भी मैंने आपका इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, प्रैक्टिकल ही आता है यहाँ से भी, तो आपको प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिस करके जाना है। आपको कौन कौन सा स्पेसिफिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। एक बार जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताया, तो हम आपको ये भी बता देते हैं, आपके December 24 एग्जाम में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो आपके कॉपी पेस्ट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आया था। आपके कॉपी पेस्ट स्टडी मटेरियल पेज 99 में सॉल्व केस स्टडी दिया हुआ है, वही कॉपी पेस्ट आपके December 24 एग्जाम में आया था 7 मार्क्स का। जून 25 एग्जाम में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो आपका सिमिलर टू पेज नंबर 88 क्वेश्चन 1, या फिर आपका सिमिलर टू पेज 71 इलस्ट्रेशन 2 था आपके स्टडी मटेरियल का। जून 26 यानी लास्ट एग्जाम में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, वो सिमिलर टू पेज 71 इलस्ट्रेशन 2, या उसको आप सिमिलर क्वेश्चन टू पेज 88 क्वेश्चन 1 भी आप मान सकते हो, वैसा क्वेश्चन आया था। अभी कमिंग एग्जाम आपके December 26 के लिए आपको जो जो क्वेश्चन करके जाना है, उसके लिए आप आ जाइए आपका पेज नंबर 79 में, पेज 79 ऑफ योर स्टडी मैट, एंड हियर यू विल फाइंड योर पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 79 नहीं, एक मिनट रुकना, आपको आ जाना है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। हाँ, पेज नंबर 79 का इलस्ट्रेशन 10। सो पेज 79 का इलस्ट्रेशन 10, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू योर पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, एंड पेज 83 में यू विल फाइंड हियर इलस्ट्रेशन 11, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपके जून 18 एग्जाम में 8 मार्क्स और December 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पेज नंबर 89 की तरफ। तो पेज नंबर 89 में आ जाना है, एंड इन पेज 89 यू विल फाइंड हियर क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा बैक जाना है, पेज नंबर 88 में आना है, एंड इन पेज 88 यू विल फाइंड हियर क्वेश्चन नंबर 1, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 93 में, पेज नंबर 93, एंड इन पेज 93 यू विल फाइंड हियर क्वेश्चन नंबर 6, नीचे से आपको दिखेगा क्वेश्चन 6, दिस क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस। ऐसा क्वेश्चन आपके December 19 एग्जाम में आया हुआ है फॉर 10 मार्क्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, if you are doing all the mentioned important question that I'll be showing on the screen in this video, and along with that in the remaining subject also, if you are doing all the mentioned important question, then you do not need to solve any attempts past year paper, any attempts MTP separately, because I have considered each and everything in the important question analysis, and with the help of that I am marking you certain question, I'm getting you marked certain questions that are important for the coming December 26 examination, and if you are covering all of them, you do not have to give separate time in solving any other resources. So you just have to give your entire time in revising these, solving these. If you face any doubt anywhere, anything related to your studies, feel free to let me know on the same WhatsApp number 8017506379, and I'll definitely guide you personally. जितना जल्दी होगा हम आपको definitely revert करेंगे। बस आपको अपना पूरा बेस्ट देके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, एंड लाइक आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आपका बहुत कम टाइम और एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो इसमें अपना पूरा जी जान लगा के इनको कंप्लीट कर लो, सफिशिएंट मार्क्स आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली अटेम्प्ट एंड स्कोर करके इसी बार एग्जाम क्लियर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अपने वर्कबुक की तरफ चलते हैं। आपका जो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है, इसका आपको पेज नंबर 19 में आना है, पेज नंबर 19 ऑफ योर वर्कबुक, जहां आपको इलस्ट्रेशन 4 मिलेगा नीचे से, दिस इज द क्वेश्चन, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 21, page 21 में you will find illustration 5, this question is important, this you need to do. Next you need to come to page number 22 where you will find illustration 6, this question is important, this has to be done. Next you need to come to page number 24, page 24 illustration 7, this question is important, this has to be done. Next come to page number 27, page 27 of your workbook, and in page 27 of your workbook you will find illustration 10, this question is important, this has to be done. उसके बाद आपको आ जाना है पेज 28 ऑफ योर वर्कबुक, जहां आपको इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, बजट हो तो ऐसा लिमिटेड, इनको नाम अच्छा मिलता है, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छा नाम मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 32 में, पेज नंबर 32 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फुल कॉन्फिडेंट लिमिटेड, सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल बी आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट फॉर द एग्जाम। सो with this we are done with our module 2 important question. Let us come back to our study material and let us go to chapter end and mark our MCQ part, because for every chapter and MCQs that you need to solve for the exam, these are important. Page 103 में आ जाइए और यहाँ आपको MCQs मिलेंगे 1 2 3, this has to be practice, so mark them. Next you come to page number 105 and here practical problems MCQs are there, so these practical problems MCQs 1 to 5 also has to be done, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग का ये वाला मॉड्यूल यानी मॉड्यूल 2 का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और मॉड्यूल 3 के इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, व्हिच इज आवर लीजिंग डिसीजंस। अगेन इस चैप्टर का अगर हिस्ट्री का बात करें तो हम आपको एक बार हिस्ट्री शो करते हैं। तो आपका हिस्ट्री कुछ इस तरह का रहा है आपके मॉड्यूल 3 का। आपका ओल्ड सिलेबस में 8 मार्क्स, 10 मार्क्स,
8, 16, 10 कुछ इस तरह से आया था। फिर दिसंबर 21, दिसंबर 22, जून 23 ये 3 अटेम्प्ट में नहीं आया। बट उसके बाद जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है, यानी दिसंबर 23 एग्जाम से आप देखो तो आपका एवरी अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। दिसंबर 23 से लेकर जून 26 एग्जाम तक एवरी अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए भी 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका मॉड्यूल 3, और यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन 7 मार्क्स का प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर एग्जाम। आपका जो आपका दिसंबर 25 में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो आपका पेज नंबर स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 7 का कॉपी पेस्ट आया था। और आपका लास्ट एग्जाम जो हुआ है जून 26 एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चन आया था दैट वाज अ सिमिलर टू पेज 119 इलस्ट्रेशन 5 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। अभी आपके जो कमिंग एग्जाम है दिसंबर 26 एग्जाम, उसके लिए आपको क्या-क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका पेज नंबर 118 में। पेज 118 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, पेज 118 of your study material, जहां आपको illustration number 4 मिलेगा। This question is important, this you need to practice. Next you need to come to page number 124. Come to page number 124, and in page 124 you will find your question number 2. This question is very important for your December 26 exam, so practice this very well. Next come to page number 125, जहां आपको question number 3 मिलेगा। This question is important, ये आपको करना है। Next आपको आ जाना है पेज नंबर 128 में। पेज 128, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी डन। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 130, पेज 130, और यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस एज वेल। इसके बाद आपको आपकी वर्कबुक में आ जाना है। सीएमए इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है, इसका पेज नंबर 36 में आ जाना है। पेज 36 में आपको इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी डन। इसके बाद आपको पेज 37 में आ जाना है, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन 4 मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पेज 40 में आना है, पेज नंबर 40 में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। फिर इसी पेज में आपको इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा, इलस्ट्रेशन 7 इन पेज 40 इटसेल्फ, दिस इज इंपॉर्टेंट। और फिर आपको पेज नंबर 44 में आ जाना है, पेज 44 ऑफ योर वर्कबुक वेयर यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 10। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। इसी के साथ इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आप मॉड्यूल में वापस आ जाइए और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर 135 में आ जाइए, जहां पर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यूज मिलेंगे। ये जितने चैप्टर एंड में एमसीक्यूज हैं, ये सारे आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर एग्जाम 1 से लेके 32 तक, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, व्हिच इज आवर मॉड्यूल फॉर सिक्योरिटाइजेशन। इसका इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीएस, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तीनों ही लेवल का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। और मैच एक्चुअली उससे बहुत 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 ज्यादा करता है, जैसा हम आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैचिंग मार्क्स भी शो कर चुके हैं, जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट का भी और उसके प्रीवियस 2 अटेम्प्ट का भी शो किए हुए हैं। और एक्चुअली में जैसा मैंने आपको दिखाया कि ऑन एवरेज अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो सभी सब्जेक्ट में, तो 80 to 85% तक का बेनिफिट उठा ही लोगे, जबकि आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो, तो आपको डेफिनेटली पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता है, और सीएमए बनने से तो कोई नहीं रोक सकता है। वो टारगेट आपका डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। जिसके अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप कर देना है ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379, एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट के जो डिटेल्स है वो आपको शेयर हो जाएंगे। रिमेनिंग सब्जेक्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि चार्जेबल है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका डेफिनेटली वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिटर्न इसका मिलने वाला है, इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने वाला है, जो आप आज की डेट में ना ही इमेजिन कर सकते हो, ना ही इवैल्यूएट कर सकते हो। जो डेफिनेटली आपको जब मिलेगा तभी आपको इसका वर्थ समझ में आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा गाइडेंस एंड मेंटरशिप आपके साथ तब तक है जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते। जब तक एग्जैक्टली आप अपना नाम के आगे वो प्रीफिक्स लगा नहीं लेते ना, तब तक आपको हमारा साथ जरूर मिलेगा। मेरा एज वेल एज हमारे इंस्टीट्यूट के दूसरे फैकल्टी है रवि सर, उनका भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि हम लोग हमारे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के डाउट सॉल्विंग के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। आपका अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, या आपके कोई छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, किसी अदर कोर्स में लाइक सीए फाइनल में है, या फिर फाउंडेशन लेवल में है, या इंटर में है, तो आप उनको भी डेफिनेटली रेफर कर सकते हो कि अगर उनका एग्जाम किसी भी वजह से नहीं निकल रहा है, तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर ले, और उनका जो भी इशू होगा, जो भी स्ट्रगल होगा, वो समझ के उनके लिए जो बेस्ट है वो गाइड कर देंगे, और उनका भी एग्जाम डेफिनेटली काफी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, और वो आपको हमेशा ही थैंकफुल रहेंगे। और आपका तो एग्जाम निकलेगा ही, तो आप तो डेफिनेटली पार्टी करोगे ही, एंड डेफिनेटली इंक्लूड अस इन योर पार्टी एज वेल, क्योंकि जब आपका एग्जाम निकल जाता है ना, तो एंटायर जो ये प्रोसेस है और एफर्ट है हम लोगों का, इतना डीप एनालिसिस करके सिलेक्टिव क्वेश्चन को निकालना आउट ऑफ दिस ह्यूज सिलेबस, उसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन निकालना, और उसमें गारंटी दे रहे हैं मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग के लिए हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी अवेलेबल रहे, जितना आपको बेस्ट गाइडेंस दे सके, उसके लिए हम लोग अपना एफर्ट दे रहे हैं। तो जब आपका एग्जाम निकलता है ना, तो ये सारा हमारा एफर्ट भी उसी टाइम पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो जब आप पास होते हो ना, तो हम लोग अपने टाइम पे, जब हमारा रिजल्ट आया था, तो हम लोग जो उस मोमेंट को जिए थे, वो आपके साथ फिर से जीते हैं, और लगता है ये सारा प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। तो इसीलिए अपना बेस्ट देके आप सारे इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करो। हमारा काम था जो डीप एनालिसिस करके आपको वो क्वेश्चंस बता देना, जिसके बेसिस पे आप अपना 80 to 85% ऑफ द पेपर स्मूथली अटेम्प्ट कर लोगे, वो हम आपको बता दे रहे हैं। अब इनको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इनको कंप्लीट करिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर।
आगे बढ़ते हैं और सिक्योरिटाइजेशन जो आपका एक थ्योरी पार्ट है, इसके इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। अब अगर इसका हिस्ट्री हम आपको बताएं तो इस चैप्टर से फर्स्ट टाइम आपका जून 23 से क्वेश्चन आना शुरू हुआ, तो आप इसका हिस्ट्री देख लो। मॉड्यूल 4 का आपका ओल्ड सिलेबस में एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है। इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना ही शुरू हुआ न्यू सिलेबस से, क्योंकि न्यू सिलेबस में आपका जो सिलेबस 2022 में आपका जब ये सब्जेक्ट का मॉड्यूल वगैरह बना, तब ये चैप्टर से क्वेश्चन आया आपके जून 23 एग्जाम, जो पहला एग्जाम हुआ था न्यू सिलेबस में 6 मार्क्स का। उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए आपके दिसंबर 23 से लेकर जून 26 तक, सभी एग्जाम में इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। आपका करंट पेपर फॉर्मेट के हिसाब से भी आपके कमिंग एग्जाम दिसंबर 26 के लिए इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स विल बी देयर इन योर पेपर फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके लिए आपको क्या-क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका पेज नंबर 151 में, एंड इन पेज नंबर 151 आपको मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ये आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पेज 152 में आना है, जहां आपको मिलेगा स्टेप्स, इसी का स्टेप्स मिलेगा, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का स्टेप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, ठीक है। आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हम बताए थे आपके दिसंबर 24 एग्जाम में, विच वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस अटेम्प्ट में वो वाला क्वेश्चन आया भी था। दिसंबर 24 एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हमारे जो सेंटर बेस्ड स्टूडेंट उस अटेम्प्ट में भी और उसके पहले सभी अटेम्प्ट में हमारे जो सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स थे, सिर्फ उनको ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया करते थे, जस्ट बिकॉज कि उनके फ्रेंड जोन से काफी ज्यादा डिमांड आया कि हमें भी प्रोवाइड करिए, हम लोग क्लास नहीं लिए हुए बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना हेल्पफुल होता है कि एग्जाम के पहले कम से कम हम लोग सारे इंपॉर्टेंट को ही रिवाइज करके जाएं। तो हम लोग फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना शुरू किए। जैसा मैंने आपको बताया एसएफएम एंड सीएफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन यूट्यूब एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थ्रू आवर वेबसाइट, जो कि चार्जेबल एक नॉमिनल कॉस्ट पे। तो जस्ट बिकॉज इस वाले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब में नहीं है, तो आप ऑब्वियसली देख नहीं सकते। उस अटेम्प्ट में मैंने गारंटी के साथ ही बोल दिया था कि यही एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था, और उस अटेम्प्ट में वही हुआ था, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। उसके बाद भी जितने अटेम्प्ट हुए हैं आपके, जैसे जून 25 एग्जाम में भी मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आया, लास्ट एग्जाम जून 26 में भी मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आया। तो आपके एग्जाम के लिए भी इस बार सबसे कम क्वेश्चन बताए, सिर्फ 2 ही टॉपिक बताए हैं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है और चैप्टर एंड में आ जाना है पेज नंबर 156 में, और पेज 156 में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे 1 से लेके 6 तक, ये सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज आवर सेक्शन बी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक बार जो मॉड्यूल 4 जिसका हम आपको इंपॉर्टेंट बताएं, इसको मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कहां रखा है वो दिखा देते हैं। आपका मॉड्यूल 4 थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूल 3 को भी मैंने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट में रखा हुआ था। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का भी पीडीएफ चाहिए तो ये भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, या आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार हम ये सब डिलीट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो तो, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आ जाते हैं अपने मॉड्यूल 5 में। मॉड्यूल 5 जो आपके सेक्शन बी का फर्स्ट चैप्टर है, इसका बात करें तो इस पार्ट से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना ही ओल्ड सिलेबस में कोई क्वेश्चन पूछा, ना ही न्यू सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन पूछा। इसीलिए आपके एग्जाम के लिए भी ये वाला चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट में है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक बार आप देखो तो आपका ये मॉड्यूल 5 को मैंने लेस इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो प्रैक्टिकल ही आएगा। एक ही क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट देंगे, जिसको लास्ट में करके चले जाना फॉर सेफ्टी, क्योंकि कभी आया नहीं है का मतलब ये नहीं होता है कि कभी आएगा ही नहीं। किसी भी अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो अगर पूछा तो क्या पूछ सकता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करके अलग से आप चले जाना लास्ट में, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एंटायर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल एज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट में आप लेस इंपॉर्टेंट वाला पार्ट को कर लेना, ठीक है। लेकिन कर लेना फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि मेरा काम है आपको पूरी तरह से सेफ करके एग्जाम में भेजने का। अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट को करके जा रहे हो तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं वो मोर देन इनफ है, और आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि हम आपको पूरी तरह से सेफ करके भेज रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूट बहुत टफ पेपर बनाता है, आउट ऑफ ट्रेंड जाता है, तो भी मिनिमम 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स तो आपको सेम या सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा ही मिलता है। बट टफ और वर्स्ट केस का बात करें तो हम बोल रहे हैं 60 आउट ऑफ 100 मार्क्स, और आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए होता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोर देन इनफ है। और चलो अब आप आ जाइए पेज नंबर 177 में, पेज नंबर 177 में आ जाइए, एक मिनट। पेज 177 का इलस्ट्रेशन 2, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप मार्क कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस चैप्टर के एंड में आ जाते हैं। वापस से इस मॉड्यूल का इस चैप्टर का एंड में आ जाइए, और जो एमसीक्यूज है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो पेज नंबर 191 में आना है आपको, जहां पर आपको ये एमसीक्यूज दिखेंगे चैप्टर एंड में। ये सारे एमसीक्यूज आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है 1 से लेकर 24 तक, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर मॉड्यूल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड देन कम टू पेज नंबर 198, जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी 3 ही एमसीक्यू दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है, पर ये तीनों एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग मॉड्यूल 6 की तरफ, विच इज इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। अगेन इसका अगर सबसे पहले हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाएं, तो आपका ये मॉड्यूल 6 को मैंने आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। व्हाई? क्योंकि इस चैप्टर का हिस्ट्री कुछ ऐसा रहा है कि इस चैप्टर से लास्ट जो एग्जाम्स हुए हैं
जून 23 के बाद के एग्जाम्स यानी दिसंबर 23 एग्जाम, जून 24 एग्जाम, तो एक बार आप टेबल में आ जाइए और टेबल में इसका हिस्ट्री देखिए जो मॉड्यूल 6 है। मॉड्यूल 6 का ओल्ड सिलेबस में आपका जून 18 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और उसके बाद उसके बाद जून 19 में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसके बीच में आपका क्वेश्चन नहीं आया, फिर डायरेक्ट इस पार्ट से क्वेश्चन आया आपका 8 मार्क्स का इन जून 23 एग्जाम। उसके पहले ओल्ड सिलेबस में एक बार भी क्वेश्चन बीच में नहीं पूछा था। न्यू सिलेबस जून 23 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उसके बाद फिर 14 मार्क्स का यानी 7 into 2 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिसंबर 23 में पूछा, जून 24 में भी 7 into 2 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। उसके बाद दिसंबर 24 में 7 मार्क्स, जून 25 में 7 मार्क्स, दिसंबर 25 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस पार्ट से आया। और लास्ट एग्जाम जून 26 एग्जाम का अगर बात करें तो उस एग्जाम में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो था ही, और जो दूसरा क्वेश्चन था 7 मार्क्स का उसको मैंने इस चैप्टर मॉड्यूल 6 में कंसीडर किया हुआ है एज पर योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से। अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे जो आपके जून 26 पेपर में आया था, तो कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन मॉड्यूल 8 का भी लग सकता है, क्योंकि आपका वैसा क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में मॉड्यूल 8 के अंदर दिया हुआ है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में वो मॉड्यूल 6 में दिया हुआ है। इसीलिए उस चैप्टर का क्वेश्चन, वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इस वाले चैप्टर में कंसीडर किए हुए हैं। साथ ही साथ जब हम मॉड्यूल 8 के बारे में बताएंगे तो यही बात हम वापस रिपीट करके आपको क्लैरिफाई कर देंगे। उसको कंसीडर करते हुए 14 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका लास्ट अटेम्प्ट में इस चैप्टर से आया हुआ है। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सिर्फ मॉड्यूल 8 में कंसीडर करते हो तो फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, ये हम लोग बोल सकते हैं। बट हम आपके स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस किए हैं, इसीलिए मैंने इसको इस चैप्टर 6 में कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, चलो, तो आपका जिस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे जून 25 में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो सिमिलर टू आपका पेज 233 क्वेश्चन 10 ऑफ योर मॉड्यूल था। दिसंबर 25 में जो क्वेश्चन आया था वो आपके वर्कबुक का पेज 51 क्वेश्चन 10 कॉपी पेस्ट आया था। आपके एग्जाम यानी कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए 7 to 14 मार्क्स तक के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लास्ट एग्जाम जून 26 में जो क्वेश्चन आया था, जैसा मैंने अभी आपको बोला 7 मार्क्स का तो प्योरली इस चैप्टर से क्वेश्चन था ही, और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल 8 जो आपके वर्कबुक के अकॉर्डिंग मॉड्यूल 8 का क्वेश्चन से सिमिलर था वो है, और मैट के क्वेश्चन के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन यहाँ इस वाले मॉड्यूल से आया था। तो आपके दिसंबर 26 एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। 7 into 2 14 मार्क्स तक का वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 205 में। तो आप पेज नंबर 205 में आओगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 6 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 207 जो आपका पेज नंबर है स्टडी मटेरियल का उसमें आना है, और पेज 207 में आपको इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका जून 19 एग्जाम में आया हुआ है 6 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको 217 पेज में आ जाना है, पेज नंबर 217 जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 मिलेगा। देख लो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 222 में आना है। पेज नंबर 222 में आ जाइए जहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला क्वेश्चन नीचे से दिखेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। और फिर आपको 223 पेज में जाना है, यानी नेक्स्ट पेज में जहां आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 224, पेज 224 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, एंड इन पेज 224 आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 मिलेगा नीचे से। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। After that you need to come to page number 226. Page 226 में आपको question number 23 मिलेगा. This question is important. This you need to practice. And next you need to come to your workbook. So institute के workbook में आ जाना है page number 48 में. Page 48 of your institute's workbook, illustration 6. This question is important. ये आपको करना है. उसके बाद आपको पेज नंबर एक पेज बैक जाना है, यानी पेज 47 में आना है जहाँ आपको illustration 5 मिलेगा. This question is important. ये आपको करना है. और उसके बाद आपको पेज नंबर 5050 में जाना है. पेज 5050 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है. विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट अस कम टू आवर चैप्टर एंड. पेज 229 में आपको एमसीक्यूज मिलेगा चैप्टर एंड में, और ये सारे एमसीक्यूज 1 to 10 आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 232 में जहां पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यू मिलेंगे. ये सारे एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है 1 से लेके 15 तक. नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू आवर मॉड्यूल 7 विच इज म्यूचुअल फंड्स. अगेन इस चैप्टर को मैंने आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपका इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इस पार्ट से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पी लिखा हुआ है. और अगर हम आपको मैचिंग मार्क्स बताएं जो लास्ट आ चुका है कई अटेम्प्ट्स में, तो आपके मॉड्यूल 7 से आपका जून 17 में आप देख सकते हो 8 मार्क्स, फिर दिसंबर 17 में भी 8 मार्क्स, और उसके बाद जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा. फिर दिसंबर 18 में 16 मार्क्स, फिर वापस 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है. न्यू सिलेबस का अगर बात करें 14 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आया हुआ है, 14-16 मार्क्स तक का. बट न्यू सिलेबस का अगर बात करें, यानी आपका जब से जून 23 एग्जाम से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हुआ तब से अगर बात करें तो आप देखो जून 23 एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, दिसंबर 23 एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यानी 7 into 2 के हिसाब से. फिर जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट
जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। और उसके बाद जो एग्जाम हुआ है जून 24 के बाद, यानी दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25 एज वेल एज जून 26, चारों ही अटेम्प्ट में लगातार 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है। आपके एग्जाम के लिए भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो फिक्स है, यहाँ से आएगा ही आएगा। सो 1 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपका दिसंबर 24 एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, दैट वाज अ कॉपी पेस्ट ऑफ योर मॉड्यूल्स क्वेश्चन नंबर 11 पेज 274 से। जून 25 एग्जाम में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दैट वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पेज 273 क्वेश्चन 9 फ्रॉम योर मॉड्यूल, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट में भी मेंशन किया हुआ था। दिसंबर 25 एग्जाम में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो आपका पेज 283 क्वेश्चन 2 से सिमिलर था। और लास्ट एग्जाम जून 26 में जो क्वेश्चन आया वो आपका पेज 274 क्वेश्चन 11 से सिमिलर था। अभी आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 256 में। और 256 जब आप पेज नंबर में आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। 256 पेज इलस्ट्रेशन 3, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको 261 पेज में आना है। पेज नंबर 261 में आना है जहां आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा। पेज 261 इलस्ट्रेशन 5, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 264 पेज में आना है। पेज नंबर 264 जहां आपको इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 272 पेज में आना है। पेज नंबर 272, पेज नंबर 272 जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा नीचे से, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 274 पेज में आना है। पेज 274 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 276 पेज में आना है। पेज 276 जहां आपको क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी डन। नेक्स्ट आपको 277 पेज में आना है, यानी अगले पेज में 277 अगले पेज में जब आप आओगे, एक मिनट, अगले के अगले पेज में आना है, पेज 278 में आना है। और पेज 278 में यहाँ आपको क्वेश्चन 14 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। और नेक्स्ट पेज में जब आप आएंगे पेज नंबर 279 में, तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 मिलेगा, ऑरेंज परचेज 200 यूनिट्स ऑफ सो एंड सो, तो ये वाला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 283 में। पेज नंबर 283 में आ जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाइए। जो आपका इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है उसका पेज नंबर 55 में आना है। एक्सक्यूज मी, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज 55 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 57 में आना है जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा, नीचे से देख लो, पेज 57 इलस्ट्रेशन 11, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 59 में आना है। पेज 59 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और उसके नीचे आपको इलस्ट्रेशन 13 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 60 में आना है, 6060, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14 मिलेगा, ये इलस्ट्रेशन 14 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ इस मॉड्यूल का जो इंपॉर्टेंट है वो भी होता है कंप्लीट। आप वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए और आपके स्टडी मटेरियल के चैप्टर के एंड में जहां पे आपके एमसीक्यूज दिए हुए वहां पे आ जाइए। पेज नंबर 287 में आपको एमसीक्यूज मिलेगा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है 1 से लेके 17 तक। इनको प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको आगे बढ़ना है और आ जाना है अपने पेज नंबर 293 में, जहां पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का एमसीक्यू मिलेगा। ये जो एमसीक्यूज है ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का एमसीक्यूज 1 से लेके 12 तक, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल 7। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, मॉड्यूल 8 व्हिच इज पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको मैंने आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, मॉड्यूल 8, जहां से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। अगर हिस्ट्री का बात करें तो इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में काफी ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो आपका मॉड्यूल 8 से आपके जून 18 एग्जाम में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 18 नहीं, दिसंबर 17 एग्जाम में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 18 एग्जाम में 14 मार्क्स, दिसंबर 18 एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके बाद आपका जून 19 का जो एग्जाम हुआ उसमें 8 मार्क्स, नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी आपका दिसंबर 19 एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 एग्जाम में 12 मार्क्स, और यहाँ तक कि आपका दिसंबर 22 एग्जाम में 34 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद आपका जून 23 वाला जो एग्जाम हुआ था न्यू सिलेबस 2022 के अंदर, उसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है यानी दिसंबर 23 एग्जाम से, तो दिसंबर 23 एग्जाम में 7 मार्क्स, नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी जून 24 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। उसके अगले अटेम्प्ट आपका जो दिसंबर 24 एग्जाम हुआ उसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, यानी 7 into 2 के हिसाब से 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। जून 25 जो एग्जाम हुआ उसमें भी 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, which was a copy paste question illustration 15 of your institute's module page number 350।
दिसंबर 25 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और लास्ट एग्जाम जून 26 का बात करें तो जैसा हम आपको चैप्टर 6 में भी बता रहे थे, आपका चैप्टर 8 से यानी इस वाले मॉड्यूल से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो था ही, और एक जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था उसको क्योंकि मैंने आपका मॉड्यूल 6 में कंसिडर किया है, तो मॉड्यूल 6 को हम 14 मार्क्स का आया हुआ है ये बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका यहाँ इस चैप्टर से 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया है, यही आपका जून 26 के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो वाला क्वेश्चन मॉड्यूल 6 से कंसिडर नहीं करके चैप्टर 8 में कंसिडर करें तो आपका फिर चैप्टर 6 से जून 26 में 7 मार्क्स, और इस बार मॉड्यूल 8 के अंदर आपका 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा हम आपको वहां भी बोले, आपका जो इंस्टीट्यूट के पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर 6 के अंदर दिया हुआ है, लेकिन आपके वर्कबुक के हिसाब से वैसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल 8 में दिया हुआ है। तो यही चीज हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। आपके एग्जाम के लिए 7 to 14 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर चैप्टर। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, और एक्चुअली में अगर इससे ज्यादा आया तो 7 × 2 यानी 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और उसके लिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 307 में। पेज नंबर 307 में आ जाइए। पेज नंबर 307 में जहां आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको 315 पेज में आना है। पेज नंबर 315 में, पेज नंबर 315 यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 321 में आना है। पेज नंबर 321 में आ जाइए। पेज 321 में आपको इलस्ट्रेशन 10 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर 17 एग्जाम में 8 मार्क्स और दिसंबर 22 एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 322 में जाना है। पेज 322 में आपको ये इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 332 में आना है। कम टू पेज नंबर 332 where you will find your question number 2. So page number 332, question 2, this question is important, this has to be done. Next you need to come to page number 337. Page number 337 where you will find question number 5. This question is important, this has to be done. Similar question as per this particular question has come in your December 17 exam for 8 marks. Next you need to come to page number 343. Page number 343, और पेज 343 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 348 में। पेज नंबर 348 में आ जाइए, और पेज 348 में आपको क्वेश्चन नंबर 13 मिलेगा, दिस इज द क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 357 में। पेज नंबर 357 में आ जाइए। पेज नंबर 357, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 21 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 358 यानी अगले पेज में आना है, जहां आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन के ऊपर, तो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आपकी वर्कबुक में आ जाना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाना है, पेज नंबर 65 में। पेज नंबर 65, एंड इन पेज 65 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 7, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज 68 में आना है। पेज 68 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाले मॉड्यूल का जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको स्टडी मैट और वर्कबुक से क्वेश्चन करना था वो होता है कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से करना है। आपको आपके पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 21 में आना है। हम आपके लिए पास्ट ईयर पेपर ओपन कर लेते हैं। आपका जो दिसंबर 21 का पेपर है, पास्ट ईयर पेपर, उसमें आ जाना है। दिसंबर 21 का पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा। हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन शो करते हैं। अगर आपके पास ये पास्ट ईयर पेपर ना हो तो आप मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना, और उसमें पास्ट ईयर पेपर, सजेस्टेड आंसर सब कुछ अपलोडेड है, आप वहां से आराम से डाउनलोड करके पढ़ाई करना, ठीक है। एक मिनट, हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, देखो 3 LAQ का आपका क्वेश्चन 1, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 3 LAQ के अंदर आपका जो क्वेश्चन 1 है, शेयर्स ऑफ एम, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप मार्क कर लो इस चैप्टर से। अब वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाते हैं। अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 360 में आ जाइए, और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप इनको मार्क कर लीजिए अपना चैप्टर एंड से। ये जितने एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपके, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। यहाँ पर काफी सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 1 से लेके 66 तक, ये सारे एमसीक्यूज आपको जरूर से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 379 में आ जाते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यूज दिया हुआ है। तो ये जितने एमसीक्यूज हैं 1 से लेके 4 तक, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ ये वाले मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका मॉड्यूल 9 है, एसेट प्राइसिंग थ्योरीज, अगर इसको हम किस पार्ट में रखें ये हम आपको शो करें, तो इसको हम इंपॉर्टेंट पार्ट में रखे हैं मॉड्यूल 9, और प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर से भी। अगर इस चैप्टर का हिस्ट्री का बात करें तो इसका हिस्ट्री आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मॉड्यूल 9 का आपका जो जून 17 एग्जाम हुआ था, उसमें 26 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा, और उसके बाद अगले अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया।
फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी जून 18 एग्जाम में 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 18 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद लगातार 2 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया 18 एंड 10 मार्क्स का, यानी आपका जो 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया वो जून 19 में आया और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका दिसंबर 19 एग्जाम में यहाँ से पूछा। अगला 3 अटेम्प्ट जो हुआ, 3-4 अटेम्प्ट जो यहाँ पे हुआ, ये चारों ही अटेम्प्ट में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्टली आपका जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। और आपके जून 24 एग्जाम के बाद जितने एग्जाम हुए हैं, यानी आपका जून 25, दिसंबर 25, जून 26, सभी एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ जून 26 एग्जाम, उस अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए ये वाला मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स, इसीलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा था। एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से 7 मार्क्स का आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करके जाना है वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब आ जाइए आपका पेज नंबर 393 में, पेज नंबर 393 में आ जाइए। पेज नंबर 393 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पेज नंबर 395 में आना है, पेज नंबर 395 में आपको क्वेश्चन 6 मिलेगा। क्वेश्चन 6 नीचे से ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 398 में, और पेज 398 में जब आप आओगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा, टी लिमिटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर 19 एग्जाम में 6 मार्क्स और जून 18 एग्जाम में 6 मार्क्स का आया हुआ है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 406 में, पेज नंबर 406 में आ जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, देख लो, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। इसके बाद आपको आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाना है, और इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आपको पेज नंबर 73 में आ जाना है। पेज नंबर 73 में आपको यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। इसके बाद आपको पेज नंबर 75 में आना है। पेज 75 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा और उसके नीचे आपको क्वेश्चन 11 मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ ये वाले मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आके एमसीक्यूज मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 407 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ये जितने एमसीक्यूज दिए हुए हैं 1 से लेके 15 तक, ये सारे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम। एंड देन यू नीड टू कम टू पेज नंबर 413, जहां आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यूज दिखेगा। तो ये जितने एमसीक्यूज है 1 से लेके 8 तक, ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज आवर मॉड्यूल 10, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो रिविजन। इसके अगर हिस्ट्री का बात करें तो पहले हिस्ट्री दिखाने के पहले हम आपको इसका एग्जैक्ट पार्ट दिखाते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को किस पार्ट में रखा है। तो मैंने इसको लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, और उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर्स एट द एंड करना है, पहले आपको अपना वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट पोर्शंस को कंप्लीट करना है, एंड देन आपको लेस इंपॉर्टेंट पार्ट का जो चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन बताया हुआ है वो सबको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको तीनों ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एज वेल एज लेस इंपॉर्टेंट। ओनली जो हम नॉट इंपॉर्टेंट में देते हैं वो आपको आंख बंद करके छोड़ के जाना है, कि वो वाला पार्ट पूरा ही नॉट इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के जाइए। जो अदर सब्जेक्ट जहां जो रेलेवेंट है वहां दिया हुआ है। फिलहाल आपको एसएफएम सब्जेक्ट में जो जितना पार्ट बताया हुआ है, चाहे वो वेरी इंपॉर्टेंट हो, चाहे इंपॉर्टेंट हो या लेस इंपॉर्टेंट हो, वो सभी को आपको कर लेना है। यस, लेस इंपॉर्टेंट को आप एट द एंड करना। आ जाइए, आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर का हिस्ट्री हम आपको बताएं तो आपका मॉड्यूल 10 से अगर आप देखो तो आपका सीधा ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन दिसंबर 21 एग्जाम में आया था 12 मार्क्स का, और उसके बाद आपका जून 24 एग्जाम में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का। फिर बीच में ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस के बीच में भी कभी क्वेश्चन नहीं आया, और जून 24 एग्जाम के बाद भी अगला 2 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। सीधा आपका दिसंबर 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद जून 26 लास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इस चैप्टर का ट्रेंड ही कुछ इस तरह का रहा है कि एक बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो अगले 3-4 अटेम्प्ट के लिए ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। इसीलिए क्योंकि आपका दिसंबर 25 एग्जाम में ही इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और जून 26 में नहीं आया, आपके कमिंग एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पार्ट को मैंने लेस इंपॉर्टेंट में रखा था। ऑल्दो आपकी सेफ्टी के लिए ज्यादा नहीं, हम आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बोलेंगे जो आपको करके जाना है, वो 3 क्वेश्चन आप कर लेना। उसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 428 में, पेज नंबर 428 में आ जाइए, क्योंकि मेरा काम है आपको पूरी तरह से सेव करके भेजना। अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जा रहे हो तो चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, कितना ही आउट ऑफ ट्रेंड आ जाए, आप पूरा उसमें भी अपना 100 मार्क्स के पेपर में 85 मार्क्स तक का पेपर विद एक्यूरेसी डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे। और उसके लिए आपको क्या क्या करना है फॉर सेफ्टी ऑल्सो, वो हम आपको बता रहे हैं। आप आ जाइए पेज 428 में, इलस्ट्रेशन 8, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 433 में, पेज नंबर 433 में आ जाइए। पेज नंबर 433 में आपको यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और उसके बाद आपको 435 में आना है, पेज 435 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने मॉड्यूल से, और एक क्वेश्चन आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना है, पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 21 एग्जाम।
तो हम लोग ओपन कर चुके हैं दिसंबर 21 एग्जाम का जो पास्ट ईयर पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे आपके दिसंबर 21 का पेपर बांटा हुआ है 1 LAQ, 2 LAQ एंड 3 LAQ भी, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया ही था। तो आपका जो 2 LAQ वाला पार्ट है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट और ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर कमिंग एग्जाम। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए। चैप्टर एंड में पेज नंबर 437 में आपको एमसीक्यू दिखेगा, ज्यादा नहीं है, 3 ही एमसीक्यू है। ये तीनों एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपको पेज नंबर 440 में आना है, जहां आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर एमसीक्यू दिखेगा 1 से लेके आपका 5 तक। ये 5 एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल 11 की तरफ। जो आपका मॉड्यूल 11 है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, इस पार्ट से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये आपका कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो जैसा हम आपको पहले भी बोले हुए, इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कभी भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। तो जब भी आएगा आपका 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके लिए सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या पोर्शन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। लास्ट में करना, लेकिन कर लेना। आप एक बार देख लो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसमें ये वाला पार्ट को अगेन मैंने आपका लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। और थ्योरी क्योंकि इस चैप्टर से आता है, तो इसीलिए, मतलब ये चैप्टर ही पूरा थ्योरी चैप्टर है, तो जब भी आएगा थ्योरी ही आएगा, तो इसीलिए थ्योरी यहाँ पर मैंने आपका लिखा हुआ है। आ जाइए आपके मॉड्यूल 11 में, पेज नंबर 447 में। पेज 447 में आपको दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा अजम्पशंस ऑफ EMH, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। फिर आपको इसी पेज में नीचे दिखेगा फेयर गेम कॉन्सेप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। और उसके बाद आपको 453 पेज में आना है। आप आ जाइए आपका पेज नंबर 453 में, और पेज 453 में आपको दिखेगा इनसाइडर ट्रेडिंग इन इंडिया, रूल्स मेड बाय सेबी। तो ये पॉइंट्स आपको कर लेना है। ठीक है, एक चीज अच्छे से समझ लो, थ्योरी पोर्शन में हम आपको जो भी मार्क करा रहे हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल के आंसर्स को ही प्रिपेयर करना है। कई सारे स्टूडेंट का पास में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक कॉमन क्वेरी आता है कि क्या हम लोग चैट जीपीटी का आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में। द आंसर इज अ बिग नो। आपको वहां पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी का पोर्शन बहुत ही कम है, बट इसमें भी एज वेल एज जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे आपके ग्रुप 3 में लॉ है, ग्रुप 4 में आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, ये सभी थ्योरी पोर्शन में भी आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मॉड्यूल के आंसर को ही आपको प्रिपेयर करना है। उसी के कीवर्ड्स, उसी के लैंग्वेज में आपको आंसर एग्जाम में लिखना है, ताकि आपको फुल मार्क्स वहां पे मिल जाए। जैसे आपका जो पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें हम डिटेल में बताए हुए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में, कि आपको कहां से कहां तक प्रिपेयर करना है, कितने पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं, क्या कीवर्ड्स होना चाहिए, क्या क्वेश्चन का लाइन होगा, क्या आंसर होगा, ये सारा कुछ हम डिटेल में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बताए हुए हैं। अगर आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो को देख रहे हो या देखे हुए हो, अगर पहले ही आपने ले लिया है, तो वो सारे पोर्शंस आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि थ्योरी कैसे प्रिपेयर करना है। तो एक्जैक्टली सेम वे में आपको एसएफएम या फिर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का थ्योरी है वो भी प्रिपेयर करना है। बट अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, न्यू स्टूडेंट हो, जो कि अभी तक कोई भी पेड सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया है, या फिर किसी के रेफरेंस से नहीं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपके लिए स्पेशली हम बोल रहे हैं, आपको आप मॉड्यूल से ही जो आपका आंसर्स है वो आपको प्रिपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर टॉपिक है, तो इसका ये एबीसीडी पॉइंट्स आपको करना है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा कॉमा फुल स्टॉप या कॉपी पेस्ट कर दो, बट ट्राई टू ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट योर आंसर इन द एग्जाम। क्या मॉड्यूल का ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट ही एग्जाम में लिखो, आप अपना 100% दो उसी को लर्न करने में और लिखने में। तो जितना एफर्ट आप देके कॉपी पेस्ट कर पाओगे, 80% तक लिख पाओगे, उतना ही इनफ है आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो गिव योर टाइम एंड एफर्ट इन राइट डायरेक्शन, मार्क्स भी आपको फुल मिलेगा और काफी अच्छा मार्क्स आप एग्जाम क्लियर भी कर लोगे। तो कोई भी ऐसा आंसर बना के आपको नहीं लिखना है, क्योंकि बनाए हुए आंसर पे आपको मार्क्स नहीं मिलता है। द पेपर जो आपका चेक करेगा, जो एग्जामिनर है, वो सीधा आपका मार्क्स काटेगा, 0 देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो आपको वही आंसर लिखना है जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो आपसे सजेस्टेड आंसर का जो आंसर होता है वही एक्सपेक्ट करता है, और आपके सारे सजेस्टेड आंसर आपके मॉड्यूल से ही बनते हैं। सो ट्राई टू गिव योर मैक्सिमम टाइम इन लर्निंग द मॉड्यूल्स आंसर इन योर थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल का तो ठीक है, जो सम के स्टेप्स है वो सारे आप सही करते हो, सम का आंसर आया तो वो पोर्शन आपका सही होता है, फॉर्मेट सही रहना चाहिए। बट स्पेशली फॉर योर थ्योरी, गिव योर एंटायर टाइम एंड एफर्ट इन योर मॉड्यूल्स आंसर, यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग योर हाईएस्ट मार्क्स। और अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट लियो, तो आपको तो डिटेल में और ज्यादा थ्योरी कैसे प्रिपेयर करना है वो बताया हुआ है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के एंड में आ जाते हैं, एमसीक्यूज मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 456 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये सारे जो एमसीक्यूज है 1 से लेकर 12 तक, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इस चैप्टर के एंड में भी। चलो चलते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ, विच इज आवर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। और सेक्शन सी का जो आपका पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 12, रिस्क एंड फाइनेंशियल मार्केट, इसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं। इसका इंपॉर्टेंट अगेन बताने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीएस, सीएमए एज वेल एज सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सभी लेवल का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल, सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% गारंटी है ही कि मैच करेगा ही करेगा फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक्चुअली में मैथ उससे बहुत ज्यादा करता है, ऑन एवरेज 70-75%, 80-85%, एंड इन सम अटेम्प्ट्स कुछ सब्जेक्ट में 100% भी मैच कर जाता है। इन डिस्क्रिप्टिव 70 आउट ऑफ 70 इन डिस्क्रिप्टिव,
पोर्शन एज वेल एज अगर एमसीक्यू को भी मिला ले तो 90 प्लस भी चला जाता है। जैसे आपका जो ग्रुप 4 का इलेक्टिव पेपर है उसमें एसपीएम बीवी का लास्ट अटेम्प्ट में 90 प्लस मैच किया था, वैसे ही आपके इलेक्टिव का जो पेपर 20 बी एंड 20 सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट के डिमांड पे इस बार से वो भी हम अवेलेबल करवा दे रहे हैं। तो अगर आप इलेक्टिव बोथ ग्रुप दे रहे हो और आप अपना इलेक्टिव पेपर का 20 बी या 20 सी ऑप्ट किए हो तो आप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर रेफर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा उस पेपर में अपना 85 प्लस शॉर्ट स्कोर करने में, जिससे आपको एग्रीगेट में भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो यानी कि आप अपना सिर्फ ग्रुप 3 दे रहे हो तो आप अपना एसएफएम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो यूट्यूब पे डाला वही है, ये तो आप रेफर करना ही। एंड आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है आपके लॉ है, एससीएम है, डीटी है, उसका भी अगर आप इंपॉर्टेंट रेफर करते हो तो शॉर्ट आप अपना ऑन एवरेज किसी सब्जेक्ट में 80-85, किसी सब्जेक्ट में 60-65 ओवरऑल आप अपना एवरेज में मोर देन 80% का फायदा उठा लोगे और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपने एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो आशा करते हैं आप जरूर उसका फायदा उठाओगे और रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379 और जो डिटेल्स है वो आपको शेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और मॉड्यूल 12 का जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। अगेन आपका मॉड्यूल 12 इज कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर, और अगर हम आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं तो आपका ये मॉड्यूल 12 को भी मैंने लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। थ्योरी आता है, थ्योरी चैप्टर है इसीलिए थ्योरी लिखा हुआ है, और इसको मैंने लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसीलिए रखा है क्योंकि अगर आप इसका हिस्ट्री देखो तो इस चैप्टर से बहुत ही कम बार क्वेश्चन आया हुआ है। दिसंबर 17 एग्जाम में आपका मॉड्यूल 12 से क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का। उसके बाद आपका नेक्स्ट यानी जून 18 में यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 18 एग्जाम में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 4+4 के फॉर्मेट में, यानी 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद आपका अगला 2 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर स्ट्रेट अवे आपका दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और फिर न्यू सिलेबस में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। न्यू सिलेबस में एक बार भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। लाइक आई टोल्ड यू, कभी नहीं आया है का मतलब ये नहीं होता है कि कभी आएगा ही नहीं, किसी भी अटेम्प्ट में आ सकता है। और क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है तो आपका 4 to 5 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर रखता है, तो जब भी आएगा ये 4 to 5 मार्क्स के लिए आएगा। आपको उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है फॉर सेफ्टी, वो क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं जो आपको लास्ट में प्रिपेयर करना है। आपको आ जाना है पेज नंबर 466 में। यहाँ पर आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ रिस्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। फिर आपको पेज नंबर 468 में आना है, और पेज 468 में आपको करना है आपका रोमन नंबर 3, रोमन 4, 5 एंड रोमन 6। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट पेज में आना है पेज नंबर 469 में, जहां आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको पेज नंबर 471 में आना है। पेज नंबर 471 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। यही क्वेश्चन आपका दिसंबर 18 में पूछा हुआ है 4 मार्क्स का। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद आवर मॉड्यूल 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर एंड में आ जाइए पेज नंबर 474 में, जहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेगा। ये एमसीक्यूज भी आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल 13 की तरफ, विच इज आवर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो तो इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है इसीलिए प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट। और लाइक आई टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया आपका ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर 7 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स का आने वाला चैप्टर है। अगर हम इसका हिस्ट्री आपको बताएं, हिस्ट्री का जो आपका टेबल है वो हम आपको अगर दिखाएं तो आप देखो आपका मॉड्यूल 13 से आपका जून 17 एग्जाम में 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में 24 मार्क्स, जून 18 एग्जाम में आपका 26 मार्क्स, दिसंबर 18 एग्जाम में 8 मार्क्स। इसी तरह जो आपके बाकी के अटेम्प्ट हुए हैं सभी अटेम्प्ट में आपके काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे जून 19 में 12 मार्क्स, दिसंबर 19 में 24 मार्क्स, फिर अगले अटेम्प्ट में नहीं आया, लेकिन उसके बाद दिसंबर 22 एग्जाम में 22 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया। नेक्स्ट एग्जाम का बात करें, जब से आपका न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हुआ जून 23 एग्जाम में, उसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हो गया तब से यानी दिसंबर 23 एग्जाम से 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका दिसंबर 23 एग्जाम में भी आया और जून 24 एग्जाम में भी आया। 14 मार्क्स मतलब 7x2 के फॉर्मेट में, 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला अटेम्प्ट हुआ आपका, यानी कि आपका नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ आपका जून 25 एग्जाम, उसमें यहाँ से 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, इसीलिए ये 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया 7x3 के फॉर्मेट में। नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर 25 में भी आपका 3 क्वेश्चन आया यहाँ से 7x3 के फॉर्मेट में, और लास्ट एग्जाम जून 26 एग्जाम में 2 क्वेश्चन आया यहाँ से 7+7 = 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 25 में जो क्वेश्चन पूछा था टोटल 21 मार्क्स का, उसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल, पेज नंबर 610, क्वेश्चन नंबर 4। उसके पिछले अटेम्प्ट यानी जून 25 एग्जाम में जो 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी एक क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, पेज नंबर 510, इलस्ट्रेशन 19 ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल, जो मैंने इंपॉर्टेंट में भी मेंशन किया हुआ था। अभी आपका कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा स्पेसिफिक क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं, जिसके लिए आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर 493 में आ जाइए। पेज नंबर 493 में आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 494 पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 497 पेज में आना है, पेज नंबर 497, जहां आपको इलस्ट्रेशन 10 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 507 में, पेज नंबर 507 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट।
पेज नंबर 507 इलस्ट्रेशन नंबर 16 ये वाला क्वेश्चन करना है आपको प्रैक्टिस अच्छे से। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 513 में। पेज नंबर 513 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 22 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 537 में। पेज नंबर 537 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 39 मिलेगा। तो हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 537 में। यहाँ पर आपको ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 39, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 542 में। पेज नंबर 542 इलस्ट्रेशन नंबर 42, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए 543 में, और पेज 543 का इलस्ट्रेशन 43, ये वाला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको 548 जो पेज नंबर है उसमें आना है, पेज नंबर 548, और यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 46, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 555 में आना है। पेज नंबर 555 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 51 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 562 में। पेज नंबर 562 में आ जाइए, पेज नंबर 562, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 57 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 57, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 569 में आना है। पेज नंबर 569, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 63 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 570 जो पेज नंबर है उसमें आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 64 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसा हम आपको बोले, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर किया हुआ है, तो ये वो टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली आपके एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 580 में आना है। पेज नंबर 580 में आना है, पेज 580, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 69 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज 593 में आना है। पेज नंबर 593, पेज नंबर 593 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 75 मिलेगा, नीचे से देख लो। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको वर्कबुक में आ जाना है। आपकी इंस्टीट्यूट का वर्कबुक का पेज नंबर 77 में आना है। यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 79 में आना है। पेज नंबर 79, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 82 में आना है। पेज नंबर 82, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड देन यू नीड टू कम टू पेज नंबर 85। पेज 85, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए। चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज है वो हम लोगों को मार्क कर लेना है। पेज नंबर 601, here are certain MCQs 1 to 10. These MCQs has to be done, and then come to page number 604, where you will find practical problems MCQs, and these MCQs also has to be practiced for your coming December 26 exam 1 to 29. Okay, so with this we are done with the important question marking of our this particular module, and let us now proceed to our next module, which is under your section D, International Financial Management. So module 14, the International Financial Environment, this is the chapter, and now this is your theory based chapter. अगर हम इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाएं तो आपका मॉड्यूल 14 को मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। थ्योरी चैप्टर है, इसीलिए थ्योरी ही आपके एग्जाम में आएगा यहाँ से, और एवरी टाइम यहाँ से 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इसका हिस्ट्री हम आपको दिखाएं तो आप देखो इस चैप्टर का हिस्ट्री, आपका ये पर्टिकुलर मॉड्यूल 14 से हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके ओल्ड सिलेबस में। जैसे कि आपका जून 17 में 4 मार्क्स, दिसंबर 17 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। फिर बीच में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, स्ट्रेट अवे आपका इस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा वो आपका दिसंबर 22 एग्जाम में 14 मार्क्स का पूछा, और दिसंबर 22 एग्जाम में जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया था 6 + 8 मार्क्स का। आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछा था। इसके अलावा इसके पहले जो क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का वो थ्योरी आया था। नेक्स्ट आपका न्यू सिलेबस में दिसंबर 23 एग्जाम से एवरी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है। दिसंबर 23 एग्जाम, जून 24 एग्जाम, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25 एंड लास्ट एग्जाम जून 26, सभी एग्जाम में 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, और सभी एग्जाम में यहाँ से थ्योरी ही पूछा है। इसीलिए ये वाला चैप्टर का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो तो इंपॉर्टेंट पार्ट में मैंने मॉड्यूल 14 का थ्योरी रखा है, लेकिन क्योंकि एक बार और सिलेबस में प्रैक्टिकल आया हुआ है तो इसीलिए आपका एक क्वेश्चन, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल भी देंगे जो आपको सेफ्टी के लिए प्रैक्टिस करके जाना है, जो कि ऑल्दो लेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको मैंने लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। मॉड्यूल 14 लेस इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मॉड्यूल से थ्योरी है, और सेफ्टी के लिए जो आपको करके जाना है वो एक सिंगल प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, वो भी आप कर लेना। वेटेज इस चैप्टर का आपके एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 619 में, एंड इन पेज 619 आपको यहाँ पर दिखेगा रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स। इसके अंदर के जो ये पॉइंट्स हैं ये आपको करने हैं। उसके बाद आपको 622 पेज में आना है। पेज नंबर 622 में आना है, जहां पर आपको दिखेगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स।
दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसका जो लिमिटेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप लिमिटेशंस मार्क कर लो, ये जो लिमिटेशंस है ये इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जो बेनिफिट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों करना है, लिमिटेशंस एज वेल एज बेनिफिट्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद थ्योरी में ये दो ही करना है आपको, ये दो, और ऊपर का जो एक टॉपिक मार्क करवाया आपको पेज नंबर 619 में, ये आपको करना है। इसके बाद एक हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते हैं जो आपको करना है, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 628 में, तो आप आ जाइए पेज नंबर 628, यहाँ पेज 628 में आपको इलस्ट्रेशन 1 मिलेगा, जीडीआर इशू, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो ये आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकल पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप कर लेना, ओके। अब आ जाइए आपके चैप्टर एंड में पेज नंबर 630 में, जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ज्यादा नहीं है, 5 एमसीक्यूज है इधर, ये सारे एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, आर मॉड्यूल 15 विच इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इस चैप्टर का अगर हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाएं तो आपका मॉड्यूल 15 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है यहाँ से डिस्क्रिप्टिव में, प्रैक्टिकल भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में है, क्योंकि इस चैप्टर से 7 मार्क्स से ज्यादा का ही क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। अगर हिस्ट्री बताएं हम आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, तो आप इसका हिस्ट्री देखो, आपका ओल्ड सिलेबस में दिसंबर 17 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, अगले 3 अटेम्प्ट में कंसेक्यूटिवली 16 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। उसके बाद आपका दिसंबर 19 एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर अगला 2 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद जून 23 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 23 में 14 मार्क्स यानी 7x2 के फॉर्मेट में 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, अगला अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया अगेन यहाँ से, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके जस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी जून 25 एग्जाम में अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा 7x2 के हिसाब से, और आपका दिसंबर 25 एग्जाम में अगेन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। जस्ट लास्ट एग्जाम जून 26 एग्जाम में 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए आपके कमिंग एग्जाम आप ट्रेंड देख के खुद भी समझ जा रहे हो कि एक बार 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एक बार 7 मार्क्स का, फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, वापस 14, फिर नहीं पूछा, फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। तो आपके कमिंग एग्जाम के लिए 14 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस ये चैप्टर रखता है दिसंबर 26 एग्जाम के लिए, इसीलिए 14 मार्क्स के लिए आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करके जाना है। 7x2 क्वेश्चन यानी टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसके लिए ज्यादातर क्वेश्चन हम आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से देंगे, तो आपको पास्ट ईयर पेपर में आ जाना है। सबसे पहले आपका दिसंबर 17 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाना है, आपका दिसंबर 2017 का पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 7A आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप आ जाइए, आपका क्वेश्चन नंबर 7A देख लो, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आना है, जून 18 का पास्ट ईयर पेपर है ये, इसका क्वेश्चन नंबर 4A आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4A ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी प्रैक्टिस करना है, तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन पेपर में बैक जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी करना है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो। नेक्स्ट आपको दिसंबर 18 के पेपर में आना है, दिसंबर 18 का जो आपका पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का A ये वाला क्वेश्चन एंड 3 का B ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जून 19 के पेपर में आना है, जून 19 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है इसमें आना है, और इसका क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B ये दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर 7A ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इसके नीचे आपको दिखेगा 7B ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको दिसंबर 19 के पेपर में आना है, आपका दिसंबर 19 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आइए, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 4A जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन 4A ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये भी आप मार्क कर लो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना है। अब आप आ जाइए आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में, आपका इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है उसमें आ जाइए, उसका पेज नंबर 91 में आ जाइए, पेज नंबर 91 ऑफ योर इंस्टीट्यूट वर्कबुक, जहां आपको इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज 92 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 93 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन 13 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको पेज 94 में आना है, जहां इलस्ट्रेशन 14 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाले मॉड्यूल का, ये वाले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए, और इस चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। आपका इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो उतने वैसे क्वेश्चंस नहीं थे जैसा एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इस चैप्टर से हमने पास्ट ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस को मार्क किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उनको राइटिंग में, और उसके बाद उनको रिवाइज करना। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक जितना बार आपके पास टाइम है रिवाइज करने का, अभी से लेके एग्जाम तक के ड्यूरेशन में जो भी टाइम है आपके हाथ में, तब तक में जितनी बार रिवाइज दे सको उनको रिवाइज करना, सेम सम को बार बार प्रैक्टिस करना। जब आप सेम सम को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वहां एग्जाम में आपका स्पीड मेंटेन हो जाता है, क्योंकि आप मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको एकदम क्लियर हो गया रहता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई रहती है, हाथ में स्पीड रहता है क्योंकि आप प्रैक्टिस किए हुए रहते हो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड होता है, कॉन्फिडेंस से पेपर लिख पाते हो, जिससे आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो,
और ये सब आपको ज़रूर से करना है कमिंग एग्जाम के लिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आपको ऑलमोस्ट इस चैप्टर के बाद आपको बताने वाले हैं, जो आपको खास करके ध्यान रखना है अपने कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए। और वो गलतियां हम बताएंगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर देते हैं अपने एग्जाम में, जिससे उनका रिजल्ट, देखो पढ़ के सब जाते हैं लेकिन वो गलतियों की वजह से उनका रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। जहां पे वो गलती अगर नहीं करते तो वही स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट का रिजल्ट उसी अटेम्प्ट में निकल गया रहता। तो वो सारे मिस्टेक्स के बारे में भी हम बताने वाले हैं थोड़ी ही देर में। फिलहाल आप अपने इस मॉड्यूल के एंड में आ जाइए, पेज नंबर 671 में। और यहाँ जो आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, एमसीक्यूज 1 to 8, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद पेज नंबर 673 में आना है, जहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। खास करके इस चैप्टर से मैक्सिमम एमसीक्यूज मैक्सिमम टाइम कॉपी पेस्ट ही दे देता है, तो ये सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना 1 से लेके 34 तक। With this, we are done with our important question of module 15. Let us proceed with our next module, which is our module 16, foreign exchange risk management. और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले एक बार हम आपको जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं इन देयर प्रिपरेशन, वो सबके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करो। देखो, जो सबसे पहला मिस्टेक है ना, जो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, वो है कि स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। नो राइटिंग प्रैक्टिस। सिर्फ लेक्चर्स को सुन लेने से, सिर्फ लेक्चर्स को देख लेने से काम नहीं होता। ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपका हाथ में स्पीड नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब वहां पर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आप 3 घंटे में अटेम्प्ट करोगे, वहां पर आपके साथ कोई टीचर नहीं होगा। उस 3 घंटे में आप बिल्कुल अकेले रहोगे, ना आपके साथ कोई टीचर रहेगा, ना कोई वीडियो रहेगा, ना ही कोई फ्रेंड रहेगा, ना कोई रिलेटिव रहेगा, कोई नहीं रहेगा। आपको खुद हैंडल करना है वो 3 घंटा। उसमें आपका पहले ही इतना प्रैक्टिस हो गया रहना चाहिए कि उस 3 घंटे में आपको किसी की जरूरत ना पड़े और सफिशिएंट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको मेंशन किए हैं, सिर्फ अगर आप उसको गो थ्रू करके जाओगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि सिर्फ ये क्वेश्चन करो या कुछ भी पढ़ो आप, अगर सिर्फ आप गो थ्रू करके गए हो तो आप कंफ्यूज होगे ही या सिली मिस्टेक हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज अ वेरी मस्ट, जो आपको करके जाना है ताकि आपका इसी बार काफी अच्छे मार्क्स से एग्जाम निकल जाए। दूसरा जो एक कॉमन गलती स्टूडेंट करते हैं वो है नो प्रॉपर रिविजन। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए करना, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो और फिर जब सेकंड टाइम उसको रिवाइज करते हो तो आपको क्लैरिटी आती है। वो सेम चीज का जब आप रिवीजन करते हो तो आपको ये समझ आता है कि और ज्यादा डीप में उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का क्या सोल्यूशन हो सकता है, या फिर अगर वो थ्योरी है तो उसका तो रिवीजन ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ के आप भूलोगे ही। तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपको क्लैरिटी आएगा, याद रहेगा, आप उसको डिटेन रख पाओगे फॉर दैट 3 आवर्स टू प्रेजेंट इन दैट 3 आवर्स एग्जामिनेशन। आपको आज के डेट में अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आप उस 3 घंटे में अकेले उस पूरे टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सको, उस समय आपको कोई हेल्प की जरूरत ना पड़े। ऐसा ट्रेनिंग आज के डेट में आपको दे देना है। आज के डेट में आप जब पढ़ोगे तो शुरू से लेके एंड तक, जब तक आपका एग्जाम शुरू नहीं हो जाता, तब तक हर एक चीज जो आप कर रहे हो वो आपका उसी वे में होना चाहिए जैसे आप अपने एग्जाम में लिखोगे। तो आप आज के डेट में भी जो पढ़ रहे हो ना, उसके लिए फॉलो योर हार्ड कॉपी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करने लग गए हैं आजकल, पीडीएफ से पढ़ने लग गए हैं। अब पीडीएफ से पढ़ने से क्या हो रहा है, रिटेंशन बहुत कम हो जा रहा है, क्योंकि आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, टैब्स यूज कर रहे हो, आप जूम कर रहे हो, जूम आउट कर रहे हो, तो आपको वही हैबिट हो रहा है। वहीं जबकि आप बचपन से ही हार्ड कॉपी में पढ़ते आए हो, आपने अपने स्कूल के एग्जाम्स दिए हैं, कॉलेजेस के एग्जाम्स दिए हैं, अब जब आप प्रोफेशनल कोर्स में बैठ रहे हो तो यहाँ भी आपको रिटर्न में सारे पेपर्स को आपको लिखना है, वहां पे आपके पास कोई डिवाइस नहीं होगा। तो जब हैबिट ही हो गया है आपका हर चीज को पीडीएफ से पढ़ने का, तो जब एग्जाम में 3 घंटे में आपके साथ कोई है नहीं, कोई एक टॉपिक याद करने का कोशिश कर रहे हो आंख बंद करके, तो जब पीडीएफ से आप पढ़ के जाते हो ना, तो वहीं वो रिटेन होने में दिक्कत होता है, एग्जाम में याद नहीं आते रहता है। यही आप हार्ड कॉपी में मार्क करो, उसमें नोट्स बनाओ, उसमें लिख के जाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस करके जाओ, ऑटोमेटिकली आपका रिटेंशन काफी ज्यादा होगा। ये बहुत ही कॉमन और छोटा सा पॉइंट था, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो हर एक स्टूडेंट आज के डेट में गलती कर रहे हैं। कोई भी रैंडम पीडीएफ को सेव करके आप पीडीएफ से पढ़ने का कोशिश करते हो, फिर उसको रिवाइज भी नहीं करते हो, बहुत सारे मटेरियल्स को आप रेफर करने का कोशिश करते हो और होता लास्ट में कुछ भी नहीं है। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आप 100 मार्क्स का पेपर रैंडमली अटेम्प्ट करो, रादर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 80 to 85 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करो, पर वो सही अटेम्प्ट करो। अगर आप रैंडमली 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और फिर आपको 40 भी नहीं आ रहा है, तो इट इज अ कंप्लीटली वेस्ट, और वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा आपको सीएमए बनाने के लिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि हम जितना अटेम्प्ट करें, अगर आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 75 प्लस मिलना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए और इस पे आपको वर्क करना है। 10-15 मार्क्स का छोड़ दो, अगर नहीं आता है तो वो छोड़ दो, लेकिन जो बाकी अटेम्प्ट कर रहे हो वो पूरा एक्यूरेट होना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट एवरीथिंग। तो उसके लिए ही आपका राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो ये दो चीज का लैग होता है मैक्सिमम स्टूडेंट के साइड से, वो होता है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप सीएमए फाइनल में हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो सीएमए फाइनल में वर्क के साथ साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वहां दिक्कत हो जाता है इस टाइम मैनेजमेंट का, जिसकी वजह से आप शॉर्टकट्स ढूंढने का कोशिश करते हो, कोई भी रैंडम एबीसी एनालिसिस पे रिलाई होने का कोशिश करते हो कि कुछ तो करके जाए, जबकि वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी है जो हम
आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे, आपको किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ही आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हम आपको जितना क्वेश्चन बताएं, जितना सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएं, वो एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड आपके दिसंबर 26 एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही बताएं, जिसको करने में आपका बहुत कम टाइम और कम एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो इनको ही आप प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस और रिविजन के साथ प्रिपेयर करो। जितना टाइम आपको पढ़ाई के लिए मिल रहा है, दिन में अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। आफ्टर ऑफिस या बिफोर ऑफिस जो टाइम आपको सूट करता है, 2 से 3 घंटा एवरीडे देना है। अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, आप एक नॉन वर्किंग पर्सन हो, तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा टाइम है, तो यू कैन प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स। तो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो। इस टाइम मैनेजमेंट में आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बैलेंस आउट ऑल योर सब्जेक्ट्स। आपके एक ग्रुप आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास 8 सब्जेक्ट है। आपका वो चारों या 8 सब्जेक्ट में इक्वल टाइम एंड एफर्ट लगना चाहिए। कई स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और 2 सब्जेक्ट को एकदम ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, अच्छे से क्या ऑलमोस्ट देखा तक नहीं है, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको बैलेंस आउट करना है अपने चारों पेपर्स को फॉर वन ग्रुप एंड 8 पेपर्स को फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आपका कोई 2 पेपर में 70 मार्क्स आ रहा है और बाकी 2 पेपर्स में आपका 40 भी नहीं आ रहा है, तो आपका एंटायर ग्रुप सफर करता है, क्योंकि आपको क्लियर करना है विद एग्रीगेट 50%। तो आप इससे अच्छा 70 की जगह बाकी 2 पेपर में 60 ले आओ, लेकिन यहाँ 30 की जगह बाकी 2 पेपर्स में 40 लेकर आओ, so that your entire group gets cleared. So that is the main purpose. इसीलिए अपने हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट दो। एंड इसी तरह लाइक योर एसएफएम सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट को भी आपको कम टाइम और कम एफर्ट में कंप्लीट करना हो, तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्स है वो आपको शेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एक कॉमन गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वो है अपने फ्रेंड्स का स्ट्रैटेजी कॉपी करने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड 6 घंटा पढ़ रहे हैं, हम भी 6 घंटा पढ़ेंगे। आप अपना ये कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी रूटीन आप किसी और का कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका खुद का स्ट्रेंथ है, खुद का वीकनेस है, आपका खुद का स्ट्रगल है, आप यूनिक हो। आप किसी और को अगर पूरा कॉपी करने का कोशिश करोगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस आपका जो रिसोर्स है वो आप इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। अगर आपका फ्रेंड एक वर्किंग पर्सन है, या मान लो आप वर्किंग पर्सन हो, आपका फ्रेंड नॉन वर्किंग पर्सन है, आपका फ्रेंड 6 घंटा दिन में पढ़ रहा है, आप कॉपी करना चाहोगे उसको तो कैसे कर पाओगे? आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप 6 आवर्स पढ़ाई में दो, जॉब के लिए 8 घंटा दो, सोना भी है आपको। तो ये सारा चीज मेंटेन कैसे होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी आपके रूटीन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन स्ट्रैटेजी, रादर मेक योर ओन रूटीन, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। अगर आप खुद से अपना रूटीन, खुद से अपना स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हो, तो लेट मी नो ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर। हम आपको स्टार्टिंग में भी बोले थे, वापस से बोल रहे हैं, हम जब तक आपके साथ है, जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते। मेरा गाइडेंस और मेंटरशिप फ्री है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, आपके एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप एनी टाइम मेरे से डिस्कस कर सकते हो। जस्ट लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप नंबर, और जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। इफ नीडेड वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल ऑल्सो, बट डेफिनेटली आप जैसे अपने फ्रेंड से अपना डिस्कस करते हो इश्यूज, वैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। आपकी सिचुएशन को समझ के आपके लिए जो बेस्ट गाइडेंस होगा वही हम आपको दे देंगे। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग जस्ट अ स्ट्रैटेजी वीडियो एंड पोस्टिंग ऑन यूट्यूब एंड देन गिविंग यू लिंक कि बस वो स्ट्रैटेजी वीडियो रेफर कर लो, वो हो जाएगा। क्योंकि आपका हर एक चीज अलग है। पास में कई सारे स्टूडेंट ऐसे कॉन्टैक्ट किए हुए हैं जो कि वर्किंग पर्सन थे, बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा किए थे चारों सब्जेक्ट में और क्लियर किए हुए। आज के डेट में वो पहले जिस पोस्ट में थे उससे बहुत अबव उनका आज के डेट में पोस्टिंग हो चुका है। कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फुल टाइम स्टडी कर रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि एक ही ग्रुप देते हैं, बोथ ग्रुप्स का कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बोथ ग्रुप्स देके बोथ ग्रुप्स उसी अटेम्प्ट में क्लियर करके सीएमए बन गए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बार बार अटेम्प्ट लग रहा था, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली उनका क्या गलती हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, और एक ही गलती रिपीट करते जा रहे थे, तो रिजल्ट भी बार बार सेम चीज में रिपीट हो रहा था। उनको गाइड करके आज के डेट में उनका भी एग्जाम निकल चुका है। सीएमए इंटर के स्टूडेंट जो क्लियर किया आज की डेट में सीएमए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो फाइनल प्रिपेयर किया हुआ है पहले, वो आज की डेट में सीएमए बन चुका है। अगले पर्सन आप हो जो सीएमए बनने वाले हो। इसीलिए अपना कोई भी स्ट्रैटेजी कॉपी करने का किसी को कोशिश मत करो, खुद से देखो आपका क्या टाइम है, क्या रूटीन है, आप क्या बेस्ट कर सकते हो। अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा है, मेरे साथ डिस्कस कर लो, तो आपकी सिचुएशन के लिए बेस्ट होगा वो आपको बता देंगे। बट डू फॉलो एंड मेक योर ओन रूटीन एंड स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, आपका जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो होता है कि अपना पढ़ाई तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग, ये सब में गलती कर बैठते हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स चला जाता है। और जब रिजल्ट आता है, एग्जाम तो बहुत अच्छा दिखा है, बट रिजल्ट आया तो मार्क्स उतना एक्सपेक्टेड नहीं आया रहता है जितना आप एग्जाम में लिख के आए हो। रीजन, वहां पे कहीं ना कहीं मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन में या सिली मिस्टेक्स में चला जाता है। सिली मिस्टेक के लिए आपका प्रैक्टिस और रिविजन इज अ मस्ट, बट अगर प्रेजेंटेशन इशू है तो वहां पे आपको जो एग्जाम के पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए वो है आपके टेस्ट। आप अगर एग्जाम के पहले टेस्ट लिख लेते हो तो आपका मैक्सिमम जो प्रेजेंटेशन इश्यूज, मिस्टेक्स हो सकता था एग्जाम में, वो पहले ही फेस हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट कहां कहां आप लैग कर रहे हो वो आपको पता चल जाता है। जैसे आज की डेट में आपने पढ़ा, आपको लग रहा है मुझे सब आता है, मैंने सब कंप्लीट कर लिया है, वही जब आप लिखने जाओगे तो कहीं ना कहीं लिखने के टाइम पे आधा 20-30% चीज आप भूल जाते हो। तो ये प्रॉब्लम भी आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर आप पहले टेस्ट लिख लोगे तो एग्जाम के पहले अगर टाइम मिल रहा है तो एटलीस्ट 1 फुल सिलेबस टेस्ट जरूर लिख लो। जस्ट लाइक
यू अपियर फॉर द एग्जाम, जैसे एग्जाम में 3 घंटा में आप टेस्ट देते, एग्जाम देते, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम रहता, तो उस सेम चीज को एग्जाम के पहले एक बार, ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं है कि आप कोई टेस्ट सीरीज 6-7 टेस्ट ही लिखो, दैट इज नॉट नीडेड, बट एटलीस्ट वन फुल सिलेबस टेस्ट जरूर लिख लेना एग्जाम के पहले। हम लोग का भी टेस्ट सीरीज है बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो टेस्ट सीरीज का डिटेल्स आपको चाहिए हो तो सेम व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, जस्ट 129 रुपीज, वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो पेपर्स इवेलुएट करते हैं वो भी CA-CMAs हैं जो अपना बहुत टाइम निकाल के आपके पेपर को इवेलुएट करेंगे, फिर उसको हम खुद गो थ्रू करते हैं, और हम लोग का कोई भी जहां लगता है स्टूडेंट को कॉल करके गाइडेंस करना चाहिए वो भी बताते हैं, और इन सब में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट जाता है। तो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस है वन फुल सिलेबस टेस्ट का, बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। आपको अगर टाइम मिल रहा है तो वो जरूर से दे देना, ताकि जहां जहां प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स जनरली होते हैं स्टूडेंट के वो आपको पहले ही पता चल जाए और आप सेम गलती अपने एग्जाम में ना करो। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे जो मैंने आपको अभी बताया, इन सारे पे आपको ध्यान रखना है, और ये मिस्टेक्स को आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़ते सब है लाइक आई टोल्ड यू, लेकिन इन गलतियों को भी आप ध्यान में रखो ताकि आपका इसी अटेम्प्ट में काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है यानी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि इसको मैंने आपकी किस पार्ट में रखा है, तो आपका मॉड्यूल 16 को मैंने लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, और अगर यहाँ से आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसका हिस्ट्री कुछ इस तरीके का रहा है कि ओल्ड सिलेबस में आपका जून 17 एग्जाम में 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, और उसके बाद फिर ओल्ड सिलेबस में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। और ये हम आपको जितना भी हिस्ट्री बता रहे हैं फ्रॉम जून 17 टू लास्ट एग्जाम जून 26, टोटल 15 अटेम्प्ट्स बता रहे हैं एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका जो ओल्ड सिलेबस में इसके बाद कभी इस पार्ट से क्वेश्चन आया ही नहीं, फिर स्ट्रेट अवे आपका न्यू सिलेबस में यानी जून 23 एग्जाम में 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। उसके बाद आपका अगला अटेम्प्ट यानी दिसंबर 23 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर आपका जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 एग्जाम में 7 into 2 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, फिर अगला 2 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, और इमीडिएटली लास्ट अटेम्प्ट आपका जून 26 वाला जो एग्जाम हुआ है उसी में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो एज पर ट्रेंड एक बार क्वेश्चन आता है, फिर अगले 2-3 अटेम्प्ट तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए कमिंग एग्जाम आपका दिसंबर 26 के लिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल लेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने आपका जो टेबल है उसमें लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। फॉर सेफ्टी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको लास्ट में प्रैक्टिस कर लेना है। उसके लिए आपको आ जाना है आपका पेज नंबर 696 में। पेज नंबर 696 में आ जाइए। आपका जो दिसंबर 24 एग्जाम में 2 क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको अभी बताया था 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आपके दिसंबर 24 एग्जाम में, उसमें से एक क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन था, पेज 697 से क्वेश्चन 2 व्हिच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं 696 पेज नंबर में, और पेज नंबर 696 का क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 701 में। पेज नंबर 701 में आ जाइए। पेज 701 में यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 702 में आना है, पेज नंबर 702, एंड पेज 702 आपको मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो इस मॉड्यूल से आपको करना है वो मिलेगा पेज नंबर 704 में। पेज नंबर 704 क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। उसके बाद इसी चैप्टर के एंड में आ जाते हैं और जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 708 में आपको यहाँ एमसीक्यूज मिलेंगे 1 to 5, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट का एमसीक्यूज है वो भी हमने मार्क कर लिया। जो प्रैक्टिकल पार्ट का एमसीक्यूज है वो आपको पेज 710 में मिलेगा। पेज 710 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का जो ये एमसीक्यू है 1 2 3 ये तीनों एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन ई विच इज डिजिटल फाइनेंस। एक बार ये शुरू करने से पहले हम आपको कुछ सरप्राइज जो हम एकदम स्टार्ट ऑफ द वीडियो में फर्स्ट स्क्रीन में लिखे थे कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है वो रिवील करते हैं। आपके लिए सरप्राइज ये है कि देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चार्जेबल है, एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है एकदम डीप एनालिसिस करके सिलेक्टिव क्वेश्चन निकालना इतने ह्यूज सिलेबस से, जो आपको कमिंग एग्जाम के लिए करके जाना चाहिए एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड। अलॉन्ग विद दैट हमारा मेंटरशिप, गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग कंप्लीटली फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एसएफएम है, आपका एससीएम है, सीएफआर का सब्जेक्ट है, एसपीएमबीवी है, इसका डाउट हमारे रवि सर बताते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर है 9007746507। एंड जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जैसे आपका टैक्सेशन है, बोथ डीटी एज वेल एज आईडीटी, फिर आपका लॉ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑडिट वाला पोर्शन, और आपका पेपर 20B 20C ऑफ योर इलेक्टिव्स के भी इन सब सब्जेक्ट्स का डाउट है वो हम बताते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है 8017506379, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, आपका एसएफएम सब्जेक्ट और सीएफआर सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीली हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि चार्जेबल है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बट आपके लिए सरप्राइज ये है कि उस नॉमिनल चार्ज के ऊपर भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो के
पास ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसी वीडियो के कमेंट में आपको इनमें से कुछ भी एक कमेंट कर लेना है जो कि आपके खुद के लिए एक टारगेट होगा। जैसे आपका टारगेट अगर AIR 1 है तो आप ये कमेंट कर सकते हो, अगर आपको SFM सब्जेक्ट में 85 प्लस स्कोर करना है तो आप ये टारगेट जो आपका है ये कमेंट कर सकते हो। अगर आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हो अपने कमिंग एग्जाम के लिए तो आप ये कमेंट कर सकते हो, या आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, ये आप अपने आप को बोल रहे हो तो आप ये कमेंट कर सकते हो। इसी तरह आप इनमें से कोई भी एक कमेंट हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने खुद के लिए कमेंट कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप कर देना है ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379 एंड जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको जरूर अवेलेबल करवा देंगे, उस पर भी आप डिस्काउंट अवेलेबल कर सकते हो, क्योंकि जो रिमेनिंग सपोर्ट है वो तो ऐसे भी आपके साथ है ही, एक एडिशनल सपोर्ट हम आपको डिस्काउंट का दे रहे हैं, इसीलिए आपसे भी कुछ एक हम चीज मांग रहे हैं और वो यही मांग रहे हैं कि आप लाइक कमेंट तो करो ही, और कमेंट कुछ ऐसा करो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने एग्जाम में वो चीज करके दिखाना चाहते हो। ये एफर्ट कंप्लीटली आपके साइड से होगा अपने स्टडीज से रिलेटेड। आप कुछ मेरे बारे में नहीं अपने बारे में कमेंट करो जो एग्जाम के बाद जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और जब जब आप इस वीडियो को देखोगे तो अपना ही बोला हुआ बात आपको याद आएगा और आप उस पर हर दिन वर्क करने का कोशिश करोगे, और वही कोशिश है जो कि मोर देन इनफ है आपके कमिंग एग्जाम के लिए। जो एफर्ट आप दो रिजल्ट अपने आप आएगा। तो आई होप आपको स्टेप्स बहुत ही बेटर क्लियर है। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, आपको डिस्काउंट अवेल करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे इस चैनल को, और इनमें से कोई भी एक कमेंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके इन तीनों का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। जो रिमेनिंग डिस्काउंट की डिटेल्स है वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर हो जाएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं विच इज आर डिजिटल फिनेंस मॉड्यूल 17, जो कि आपका 5% का वेटेज रखता है, यानी 5 मार्क्स फॉर योर कमिंग December 26 एग्जाम। इस चैप्टर को मैंने आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी ही आएगा यहाँ से, और इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एवरी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगर हिस्ट्री बताएं तो आपका इस वाले चैप्टर से न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आया जून 23 से, जून 23 में 6 मार्क्स, और उसके बाद रिमेनिंग जितने अटेम्प्ट हुए हैं December 23 से लेकर जून 26 तक के एग्जाम में सभी एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके एग्जाम के लिए भी आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, और उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 718 में। सो पेज नंबर 718, ट्रेडिशनल फाइनेंस वर्सेस डिजिटल फाइनेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 721 में आना है। पेज नंबर 721, यहाँ पर आपको दिखेगा कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जितने कंपोनेंट्स हैं दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। इसके बाद आपको 724 पेज में आना है। पेज 724 में आपको दिखेगा एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 725 में। पेज नंबर 725 में आना है, जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको करना है। और उसके बाद इसी पेज में नीचे आपको दिखेगा यूजेस ऑफ स्टेबल कॉइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 726 में, और पेज नंबर 726 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा लिमिटेशंस ऑफ स्टेबल कॉइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 730 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 730 में, जहां आपको मिलेगा डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, नीचे से ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये आपको करना है। डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर का जो यहाँ तक का पॉइंट है ये आपको करना है, ठीक है, तो आप मार्क कर लो, यहाँ तक आपको प्रिपेयर करना है, फाइन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप अपने इसी चैप्टर के एंड में आ जाइए, जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 736 में जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एमसीक्यूज है ये आपको कर लेना है। इसी के साथ इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ इस पूरे एंटायर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मैंने आपको जितने क्वेश्चंस बताए हैं, चाहे वो आपके वर्क बुक से हो, इंस्टीट्यूट के मैथ से हो, पास्ट ईयर पेपर से हो, वो सारे क्वेश्चंस मोर देन इनफ है। ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएं ये कर लेने के बाद आपको सेपरेटली किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, या कोई और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी पेपर खोल के देखोगे तो एवरीथिंग इज जस्ट, जैसे आपके एमटीपी इट इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स मटेरियल सम्स ओनली, एंड एवरीथिंग आई हैव कंसीडर्ड इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एज पर इंस्टीट्यूट स्टैंड फॉर योर December 26। तो आप इतना कर लेते हो तो वो मोर देन इनफ है। इतने करने के बाद एमसीक्यूज में टाइम देना, और जो टाइम और एफर्ट आपका बचेगा इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट को करके वो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में लगा देना, और इसी तरह अपने चारों सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करो। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो, और बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आठों सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि स्पेशली आपके एग्जाम के ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ
5 डेज ही होता है रिवीजन के लिए, उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिवाइज करके जाना है। इतना ही रिवाइज करने में आपका इफेक्टिवली टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, प्रेशर भी कम रहेगा और आप एग्जाम में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। सो गिव योर बेस्ट, खाने पीने का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि अगर हेल्थ डाउन रहेगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस पढ़ाई इंपैक्ट होगा। खाने पीने का ध्यान रखो, ट्राई टू अवॉइड योर ऑयली फूड, जंक फूड, क्योंकि आप जितना ऑयली फूड कंज्यूम करोगे उतना आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ नहीं पाओगे। इट इज वेरी ऑब्वियस कि एग्जाम के 2-2.5 महीना पहले से अपना जितना डिस्ट्रैक्शंस है उन सबको अवॉइड करो, अपना एक रूटीन बना के पढ़ाई करो। खास करके एग्जाम के 2-2.5 महीना पहले से अपने आप का बहुत, अपना खुद का बहुत ख्याल रखना है आपको। वर्कआउट करो, 30 to 40 मिनट्स वर्कआउट करो, सो दैट आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ पाओ, इफ एक्टिव रहे आपका माइंड, आपका बॉडी, ताकि आप ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर पाओ, ग्रैब कर पाओ। जहां जो दिक्कत हो रहा है, बीच में अगर नैप लेना है, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, अगर 3-3 घंटे का स्लॉट बनाते हैं तो इन दैट केस आप 2-2 घंटे का स्लॉट बनाओ, बीच में प्रॉपर ब्रेक रखो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक रखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस ब्रेक में आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है, कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जो आपका एनर्जी को ड्रेन कर दे। इंस्टेड आपको कुछ ऐसा करना है जो आपके एनर्जी को बूस्ट करे। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक, दैट इज गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी। बहुत सारे स्टूडेंट बात करने लगते हैं फोन करके अपने फ्रेंड से, क्या भाई कितना पढ़ा, वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक तो सामने वाला कितना पढ़ा वो सुन के आप पैनिक हो जाओगे, ऊपर से सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो अलग, उसको भी पढ़ने दो, खुद भी पढ़ो, एंड उसके बाद भी क्या बात हुआ है उससे यही आपके दिमाग में घूमते रहेगा जब आप वापस बैठ के पढ़ोगे। तो इसीलिए कॉल वॉल कुछ नहीं करना है, खुद पे फोकस करो, खुद की पढ़ाई पे फोकस करो। आपको अगर ब्रेक लेना है तो आप कोई म्यूजिक सुन लो, वॉक कर लो 10-15 मिनट्स के लिए, नैप ले लो, दैट इज ऑल फाइन, बट ट्राई टू अवॉइड एनी सच एक्टिविटी विच इज नॉट गोइंग टू एनर्जाइज यू। आपको लगता है सोशल मीडिया चला लेंगे 10 मिनट तो ब्रेक हो गया, वो ब्रेक नहीं होता है। सो ट्राई टू डू सच एक्टिविटीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आई एम देयर विद यू। जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते तब तक हम और रवि सर दोनों आपके साथ हैं, आपको सीएमए बना के ही छोड़ेंगे। बस आपको राइट वे में, राइट स्ट्रैटेजी में, राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है और अपना एग्जाम इसी बार निकाल लेना है। तो दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर लेना, या आपके कोई छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है जो किसी और कोर्स में है, लाइक सीए का एग्जाम दे रहे हैं, सीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर फाउंडेशन इंटर दे रहे हैं सीएमए का, तो आप उनको भी जरूर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफर करना, जो फ्री सब्जेक्ट है वो उनको रेफर कर देना और उनको बोलना गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट कर लेने। डेफिनेटली उनका जो भी इशू होगा वो समझ के उनके लिए जो बेस्ट गाइडेंस होगा वही उनको करेंगे और वो आपको बहुत ज्यादा थैंकफुल भी रहेंगे। सो गिव योर बेस्ट एंड येस, डू लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वाज ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम।